अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फिल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला इशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम अम्मा बाद। हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर बुनूर रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमते और बरकते नाजिल फरमाता रहे, आमीन। बाहर जाइए, बात करना है तो दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जमादिल अव्वल का महीना है और इसका ये पहला जुम्मा। आइए सबसे पहले हम और आप हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को सुन ले, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर रोज़ाना बहुत ज़्यादा कसरत से दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है और फिर वो दुरूद पढ़ने वाले की मोहब्बत को अल्लाह ताला लोगों के दिलों में भी डाल देता है। सिर्फ जिसके दिल में निफाक हो, मुनाफिकत हो, वही उससे मोहब्बत नहीं करता, वरना दुरूद पढ़ने वाले से हर अहले ईमान के दिल में अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले की मोहब्बत को दाखिल फरमा देता है। लिहाजा दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत भी मिलती है,
दुरूद पाक पढ़ने से दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला इज़्ज़त ऐसी नवाजता है कि सारे अहले ईमान के दिल में उसकी मोहब्बत को दाखिल फरमा देता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके गुनाह भी माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दर्जात को भी बुलंद फरमाता है और दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुश्किलों को भी आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला कब्र में और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अलगरज़ दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। बेशुमार उसके वाक़यात कुतुब में यानी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अपनी किताबों में, जैसा कि अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब सादत दारैन है, उसमें भी दुरूद पढ़ने के बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहे ताकि अल्लाह ताला हमारे हर मुश्किल को आसान फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, उसके बाद हम अपने बयान को आगे बढ़ाते। आइए मोहब्बत और अक़ीदत से आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। गुज़िश्ता जुम्मा हमने जो रबीउल सानी का मुबारक महीना, जिसको हम 11वीं शरीफ का महीना भी कहते हैं, तो गुज़िश्ता जुम्मा जो लास्ट जुम्मा था इस मुबारक महीने का, तो हमने उस पर करामत गौसे आज़म पर बयान किया और ख़ास तौर पर रूहानियत क्या है और बातिन की गंदगी क्या है, बातिन कैसे साफ़ होता है, नफ्स क्या है और रूहानी ताकत क्या है, इस पर कुरान और अहादीस की रोशनी में बड़ी तफसील के साथ मैंने बयान किया। अल्लाह के फजल करम से वो पूरा बयान इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें बद अखलाक़ी कैसे दूर की जाए, अंदर से तकब्बुर कैसे निकाला जाए, हसद को कैसे निकाला जाए, और जब ये तकब्बुर, हसद और गलत आदतें एक बंदे के अंदर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसको रूहानियत अता फरमाता है, फिर उसके से करामात ज़ाहिर होते हैं। ये सारी बातें अल्लाह के फजल करम से हमने गुज़िश्ता जुम्मा में बयान किया ताकि बुजुर्गान दीन की सही पहचान हो। वली कौन होता है, वली का मतलब क्या है, वली किसको कहते हैं, फिर मुत्तकी कौन होता है, तक़वा का मतलब क्या है, परहेज़गारी का मतलब क्या है। आज के जो दौर में जहाँ बदअक़ीदा और वहाबियों से हमें बचना है, वहीं पर फेक किस्म के लोग जो अपने आप को पीर बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने गुज़िश्ता जुम्मा पर एक डिटेल के साथ बयान किया। और सही वली की पहचान जो हदीस पाक में आया है कि अल्लाह का वली वो होता है जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। तो लिहाजा इस पर सारी बात अल्लाह के फजल करम से हमारी हो गई है, वो बयान इंटरनेट पर मौजूद है। अगर आप पुराना पुल दरगाह मौलाना इरफान खादरी मारेंगे तो बयान आ जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर आज क्योंकि हमारा ये जो मस्जिद है दरगाह शरीफ की, इस मस्जिद में हर जुम्मा एक मौजू, एक टॉपिक पर हम बयान करते हुए आ रहे हैं। जब से ये मस्जिद आबाद हुई अल्लाह के फजल करम से, यहाँ पर अक़ीदे पे भी बात होती है, ईमान पर भी बात होती है, तो तसव्वुफ़ पर भी बात होती है, शरीअत और तरीक़त के मामलात पर भी बात होती है। तो एक एक मौजू पर अल्लाह के फजल करम से हमने बहुत ही लंबी जो है अल्लाह के फजल और उसकी अता से हमने बात की है। तो ईमान की बात होती है, अक़ीदे की बात होती है, तसव्वुफ़ की बात होती है, तरीक़त की बात होती है, ज़ाहिर को कैसे साफ़ किया जाए, बातिन को कैसे साफ़ किया जाए, वली कौन होता है, वली की पहचान क्या है, बदअक़ीदा कौन है, बद मज़हब कौन है, उनकी सोहबत में रहने से, उनकी बात सुनने से क्या नुकसान होता है, क्या परेशानी उठाते हैं। फिर मज़ारात की ज़ियारत करना, बुजुर्गों के आस्थानों पर आना, वहाँ ठहर कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करना, ये सारी बातें अक्सर हम मसाजिद में, हम अपनी इस मस्जिद में करते रहते हैं और बड़ी डिटेल के साथ वो सारे बयानात इंटरनेट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो लिहाजा ईमान और अक़ीदे के बाद जो अहम बुनियाद आती है अहले ईमान की, मुसलमानों की, वो है अमल है। अमल ईमान के बाद, अक़ीदे के बाद अमल की बहुत ज़्यादा अहमियत है।
और अमल जिसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, माँ बाप की खिदमत है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, पड़ोसियों का हक़ अदा करना है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कैसे हक़ अदा करे। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक और अहादीस पाक के ज़रिए से हमें किसी के साथ बैठना कैसा है, वालिद के साथ कैसा बैठे, क्या बात करे, माँ बाप के साथ कैसे बैठना है, उस्ताद के सामने कैसे बैठना है, पीर व मुर्शिद के सामने कैसे बैठना है, यहाँ तक कि मस्जिद में कैसे बैठा जाता है, रोड पर, मोहल्लों पर, चौरस्तों पर, ये सारी बातों का जिक्र कुरान और अहादीस में मौजूद है। आज हम उसी टॉपिक को लेकर चले ताकि उसमें हमें उठने बैठने की भी आदाब आ जाए कि उठना कैसा है, बैठना कैसा है, बातचीत कैसे की जाती है। इसके अलावा भी जो है और भी बातें इंशाअल्लाह ताला हम आगे बात करेंगे कि कुरान पाक उसकी भी तालीम देता है, क्योंकि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है जो हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको हर दौर में इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह जो कुरान तो 1400 साल पहले उतरा है, आज के दौर में तो बहुत टेक्नोलॉजी है, आज के दौर की बात कुरान में कहाँ से मिलेगी, आज के दौर की बात हदीस में कहाँ से मिलेगी कि आप देखते नहीं। आज जो फैशनेबल और जो न्यू जनरेशन आए उनके जहन में कुरान और हदीस से दूर करने के लिए इस तरह की बातें लोग बिठाते हैं, कहते कि भाई कुरान तो 1400 साल हो गए आकर, आज का दौर कितना दौर है, हर दौर में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए तरीके आते हैं, तो पुरानी चीज़ को लेकर क्या चलेंगे। न्यू जनरेशन के जहन में ये बात बिठाया जाता है। तो मैं आज के इस मुबारक दिन में उनको ये कहना चाहूँगा, कुरान किसी बंदे का नहीं, अल्लाह ताला का कलाम है, और कुरान में अल्लाह ताला ने क़यामत तक का जिक्र फरमाया है, यानी कुरान हर दौर में आपको काम देती है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे और अल्लाह ताला का अभी जो मैं आयत मुबारक में पढ़ूंगा तो अल्लाह का ये फरमान सुनकर आप ये समझेंगे ये कुरान तो उतरा 1400 साल पहले हमारे आका पर, लेकिन बोल आज की रहा है, आज के दौर को देखकर बोल रहा है। यही कुरान की खासियत है, यही कुरान पाक एक मोजज़ा है, यही कुरान पाक कुदरत का कलाम है, जिसमें हर दौर में अगर बंदा जब पढ़ता है उसको ऐसा महसूस होता है कि कुरान आज के दौर की बात कर रहा है कि हमें क्या अखलाक अदा करना है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें क़यामत तक का जिक्र है, हर दौर की बात में आपको कुरान पाक में मौजूद है। तो खैर अहले ईमान लाने के बाद जो अल्लाह पर यकीन करता है, फरिश्तों पर यकीन रखता है, जन्नत पर, दोज़ख पर, मरने के बाद उठाने पर, उठने के हिसाब किताब पर, ये सारी बातों का यकीन को ईमान कहते हैं, और हर एक को इन बातों पर यकीन रखना ज़रूरी है। तो ईमान के बाद इस्लाम जो है, जो आलमगीर मज़हब है, हर तरीक़े का हर तरीक़े का सोल्यूशन इस्लाम हमें बताता है। तो ईमान के बाद अहकाम का जिक्र कुरान में बहुत ज़्यादा आया है। कुरान की कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करे अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाता है। ये आयत मुबारक कुरान के कई पारों में मौजूद है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ये आयत मुबारक कुरान के कई पारों में और कई जगह अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है सुन लो, खबरदार हो जाओ, कामयाब वही होते जो ईमान वाले हैं। और उनके बाद फरमाओ आमिलुस सालिहात, और ईमान लाने के बाद जो अच्छे काम करते हैं उनको अल्लाह ताला ने फरमाया वो कामयाब लोग हैं, उनको ही अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। तो ईमान के बाद अहकाम की बड़ी अहमियत है। अगर एक बंदा अच्छे अमल तो करे, अच्छे काम तो करे, लेकिन ईमान उसके पास नहीं है, आदतें अच्छी है, अखलाक अच्छे है, बातचीत का तरीका अच्छा है, सब है, लेकिन जो है ईमान उसके पास नहीं है, तो ये सारी आदतें, अच्छी अखलाक, अच्छी आदतें, अच्छी मिजाज रखना उसको दुनिया में तो फायदा दे सकता है, आखिरत में उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ईमान उसके पास नहीं है। हाँ, जो अहले ईमान होगा फिर उसके पास अच्छी आदतें, अच्छी अखलाक, अच्छी मिजाज होगी, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी कामयाबी देता है और आखिरत में भी कामयाबी जरूर अता फरमाएगा। तो आज का मेरा उन्वान, आज का मेरा मौजू, आज जो बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ कुरान हदीस की रोशनी में, उस मौजू का नाम है हुस्न सुलूक। हुस्न सुलूक का माना दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये हुस्न सुलूक का उर्दू तर्जमा किया जाए अच्छा बर्ताव, इसकी बड़ी अहमियत है इस्लाम में।
कुरान पाक की आयतें मैं भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। कुरान पाक की आयतें भी है, जैसा कि आप देखें सूरह हज में 17वां पारा सूरह हज आयत नंबर 77 पहली आयत देखें, जिसमें अल्लाह ताला अहले ईमान को यानी मुसलमानों को अल्लाह कहता है ईमान लाने के बाद अच्छे सुलूक को इख्तियार करो। अब आयत मुबारक सुने, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नुरकाउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो और अपने परवरदिगार की और हमेशा यानी इबादत करो अल्लाह की। फिर अल्लाह फरमाता है जब इबादत करो वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर हमेशा अच्छे काम किया करो, अच्छा बर्ताव क्या करो, अच्छे काम क्या करो, ताकि तुम दीन और दुनिया में कामयाब हो जाओ। अब देखिए इसमें अल्लाह ताला ने ईमान लाने के बाद कहा कि ईमान लाओ और इबादत करो। बाहर जाओ, लोगों को अदब मस्जिद बताओ, मस्जिद के अदब क्या है बताओ लोगों को। लिहाजा ईमान लाने के बाद जो है अच्छे अमल और अच्छा सुलूक अल्लाह ताला ने हुक्म अता फरमाया है। अच्छा सुलूक क्या है, इसको अगर समझना है तो पहले आपको दो चीजें समझना होगा। एक है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। ये बहुत लाजिम चीज है, इसकी बुनियाद को आप समझेंगे। हुकूकुल्लाह क्या है, अल्लाह के हक क्या है और बंदों के हक क्या है। हुकूक यानी हक को कहते हैं, जैसा कि बच्चों को कहा जाता है तुम्हारे पर माँ बाप के हक है, बीवी बच्चों के हक है, भाई बहनों के हुकूक है, पड़ोसियों के हुकूक है। इसी तरह एक बंदे पर अल्लाह ताला के भी हुकूक होते हैं। तो जो बंदे पर अल्लाह के हुकूक होते हैं उसको हुकूकुल्लाह कहा जाता है, और एक बंदे का दूसरे बंदे पर जो हुकूक होते हैं उसको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। अच्छे सुलूक को समझना है, अच्छे अखलाक को समझना है, अच्छी आदत को समझना है, तो पहले ये दो बातें भी आपको समझना जरूरी है। अब हुकूकुल्लाह क्या है? हुकूकुल्लाह कहते हैं, देखिए अल्लाह का हक क्या है कि बंदा अल्लाह पर ईमान लाए, पहला है यानी अल्लाह को यकीन करे अल्लाह एक है, वाहदहू ला शरीक है, तौहीद पर ईमान, उसकी ज़ात और उसकी सिफात पर ईमान। फिर अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब अल्लाह ताला ने जो चीज़ भेजी है उस पर भी ईमान, यानी नबियों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते। उसके बाद फिर अल्लाह ताला का हुक्म पर अमल करना। अल्लाह एक बंदे पर अल्लाह के हक क्या है, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद उसके हुक्म पे अमल करना, उसका हक अदा करना। और उसका हक कैसे अदा करे, उसके हुक्म पे कैसे अमल करे, क्योंकि ये बंदे पर लाजिम है, एक मुसलमान पर जो अल्लाह पर यकीन रखता है अल्लाह है और एक है, इस बात को मुकम्मल यकीन रखता है, उसके पर कैसे इसको ये माना जाए कि जब ये समझ गया कि अल्लाह के हक हम पर है तो ईमान है, अकीदा है, उसके बाद क्या है, इबादत है, अहकाम पर अल्लाह के हुक्म पे अमल करना। लेकिन अल्लाह के हुक्म पे अमल कैसे होगा, तो याद रखे अल्लाह ताला की बारगाह में वही अमल अल्लाह कबूल फरमाता है जो अमल हुजूर की इताअत और इत्तिबा के जरिए किया जाता है। अल्लाह ताला उन्हीं इबादतों को कबूल फरमाता है जिस इबादत का हुक्म करने का उसके हबीब, उसके महबूब ने हुक्म अता फरमाया है कि ये काम करो और ये मत करो। यानी हुजूर की इताअत और इत्तिबा को अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को कहा, मेरे हक अदा करना हो ईमान लाने के बाद मेरे हबीब की इताअत करो। आप कहेंगे ये कैसा मतलब? हाँ, बगैर एक बंदा के मैं अल्लाह को तो मानता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह पर ईमान तो लाता हूँ, लेकिन रसूल को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की इबादत, उसकी तौहीद को भी कबूल नहीं करता। जैसा कि आप देखो दुनिया में यहूदी है, नसरानी है, ये लोग अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह है, एक है, वो अल्लाह की इबादत करने का दावा भी करते हैं, लेकिन हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ते। कई ईसाई यहूदी है जो कलमा नहीं पढ़ते लेकिन अल्लाह को मानते हैं। तो ऐसे लोगों की अल्लाह ना इबादत को कबूल फरमाता है ना ईमान को कबूल फरमाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को मानने का जरिया हमारे नबी की जात है।
हुजूर के जरिए अल्लाह को माना जाएगा। जिसने हुजूर को मानकर अल्लाह को माना तो फिर अल्लाह ताला उसकी इबादतों को भी कबूल फरमाता है। और जिसने अल्लाह को तो माना लेकिन नबी की इताअत और हुजूर का कलमा पढ़ने के बावजूद भी कहे कि हमें उनकी बात सुनना कोई जरूरी नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों की इबादतों को कबूल भी नहीं फरमाता। आप कहेंगे इसका सबूत क्या है? तो आइए मैं आपको कुरान पाक की एक आयत पढ़कर बताता हूँ जिसमें अल्लाह खुद कहता है कि मैं उसी से राजी होता हूँ जो मेरे हबीब की गुलामी करते हैं। आइए कुरान की आयत मुबारक इस बात पर सबूत आपको दे रहा हूँ। कुछ मुशरिकीन मक्कातुल मुकर्रमा में जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुछ मक्के के मुशरिकीन ने कहा कि ठीक है हम बुतों की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह को एक मानेंगे, उसी की इबादत करेंगे। लेकिन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम आपको नहीं मानेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको रसूल नहीं माना जाएगा, आपकी इताअत नहीं की जाएगी, अल्लाह को तो मानेंगे और एक मानेंगे, इबादत भी अल्लाह की करेंगे, हम तो उसके बंदे हैं, वो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हम आपको रसूल नहीं मानेंगे। जब ये बात उन्होंने आकर हमारे और आपके नबी से कही तब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत पाक का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये आयत मुबारका तीसरे पारे में है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 31। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिन लोगों ने ज़हन में रखे मुशरिकीन क्या करें, हम अल्लाह को तो मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करते, हम अल्लाह का हुक्म मानेंगे लेकिन आपकी इबादत, आपकी इताअत नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। अब जवाब अल्लाह ताला ने उनको क्या दिया? कुरान पाक में सूरह अल इमरान तीसरा पारा अल्लाह फरमाता है, कुल का माना है ए हबीब आप कहिए, कुल किसको? जो मुशरिकीन आकर कह रहे हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनको कहिए, क्या कहिए? कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है हबीब इनसे कहो अगर इनका ये दावा, इनका ये कहना कि हम अल्लाह से तो मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपकी इताअत नहीं करते, आपकी बात नहीं मानते, तो अल्लाह ने फरमाया हबीब कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, उनसे कहो अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, तुम ये चाहते कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, वो तेरी इताअत करे। ये कुरान की आयत आ गई। बहुत आसान उर्दू में आपके चेहरे देखकर मैं बयान कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में, मैं क्या रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ आपको, आपके चेहरों से बात समझने की कोशिश करें आप। देखिए कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ये जो कह रहे हैं ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपकी इताअत देंगे, तो अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी, इनसे कहो क्या? युहब्बिबकुमुल्लाह, वो तेरी इताअत करे, तुझसे मोहब्बत करे, तेरी इत्तिबा करे। तो अल्लाह पाक फरमाता है जो तेरी इताअत करता है, तुझसे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह फरमाता है व यगफिर लकुम, फिर मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। जो तेरी गुलामी में आते हैं, तेरा हुक्म मानते हैं, अल्लाह फरमाता है फिर मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, फिर मोहब्बत भी करता हूँ, फिर आगे फरमाता है ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, जो तेरी इताअत करता है मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूँ और उनके गुनाह भी माफ फरमा देता हूँ। तो ये आयत बता रही है कि हुजूर के जरिए ही अल्लाह राजी होता है, हुजूर की इताअत और इत्तिबा के बगैर कोई नेकी नहीं होती। लिहाजा अगर कोई बंदा कहे कि मुझे अल्लाह ऐसे हुए हैं पर्सनल मेरे साथ मामला, कुछ लोग कहने के कि भाई अल्लाह को तो मान लिया, जन्नत दोज़ख फरिश्ते नमाज भी पढ़ ले, रसूल को भी मानना जरूरी है, रसूल का हुक्म भी मानना जरूरी है। मैंने कहा जरूरी है। बोले ये क्या है? मैंने कहा ये कुरान का है, कुरान की आयत मुबारक है, जो रसूल को इताअत करता है, रसूल की इत्तिबा करता है, उसी की अल्लाह इबादतों को कबूल फरमाता है। तो खैर ये मेरा मौजू नहीं है, अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें, अच्छा सलूक, आज इस मौजू पर मैं आपके सामने कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। उसको समझने के पहले आपको दो बातें समझना चाहिए, हुकूकुल्लाह क्या है, हुकूकुल इबाद क्या है। तो अब अल्लाह के हुकूक क्या है? ईमान के बाद वो काम करो जो हुजूर ने बताया, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, रोजा, हज, ज़कात, माँ बाप की खिदमत। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला अच्छे अमल, अच्छी आदतें, अच्छी अखलाक उन्हीं की कबूल करता है जो ईमान के बाद हुजूर की इताअत करते हैं।
अब ये है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद क्या है? तो एक देखिए यहाँ एक बात को आपको समझना होगा। अल्लाह ताला जो है अपने हक यानी एक बंदा अगर हुकूकुल्लाह का मतलब मैंने बताया था, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद का मतलब यह है कि इंसानों पर इंसान के बाहमी हुकूक और जिम्मेदारी भी है, जो इस एतबार से हुकूकुल्लाह से ज्यादा यानी एक बंदे का हक ऐसी चीज है कि बंदे का हक उसको अदा करना उसको लाजिम है। अगर वो अदा नहीं करेगा तो अल्लाह ताला चाहे अगर आप नमाज, अल्लाह ना करे, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप नमाज की आपकी कमी हो गई, ज्यादा आप नमाज नहीं पढ़े, तो अल्लाह चाहे तो अपने हक माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने किसी की हक अदा नहीं किया, माँ का, बाप का, बीवी का, बच्चों का, जो आप पर हक था, जो अल्लाह ने हक रखे हैं आपके ऊपर, उसमें अगर आप कोई कमी कर दिए तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस वक्त तक आपसे राजी नहीं होगा जिसका हक आपने अदा नहीं किया, उसको आप राजी ना करें। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर एक बंदे के आप लाखों रुपए देना है और नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, अच्छा सलूक भी कर रहे हैं, फिर आप कर्जा भी देना है, नीयत देने की बनी है, उसका सारा पैसा हड़प के बैठ गए, जमीन हड़प के बैठ गई, इधर बीवी को तंग कर रहे हैं, इधर बच्चों का जो हक देना है, बीवी का हक है, बच्चों का हक है, माँ बाप का हक है, ये सारे हक की तो परवाह नहीं कर रहे, लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़ रहे। एक बंदा माँ का हक अदा नहीं कर रहा, बीवी बच्चों का भी हक अदा नहीं कर रहा, लेकिन नमाज की पाबंदी कर रहा, इबादत कर रहा, तो अब ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कहेगा तो मेरा हक तो अदा कर रहा था, लेकिन जो तुझ पर तेरे माँ का हक था, बाप का हक था, बीवी बच्चों का हक था, तो उसका हक तूने अदा नहीं किया। फिर जो किसी का पैसा तूने हड़प कर बैठ गया, उसका वापस नहीं किया, इबादत कर रहा है, तो अल्लाह फरमाएगा नहीं, जब तक ये माफ नहीं करेंगे मैं भी माफ नहीं करूंगा। अब क़यामत के दिन भी अगर आप दुनिया में उससे माफी नहीं मांगे, उनका हक अदा नहीं करें, तो क़यामत में उनका हिसाब किताब आपको देना होगा। तो हुस्ने सुलूक के लिए ये बात भी आपको सीखना समझना जरूरी है कि आप जो है उनके हक क्या है। एक शौहर हो तो बीवी का हक क्या अदा करना है, बच्चों का क्या हक अदा करना है, औलाद हो तो माँ का हक क्या अदा करना है, बाप का हक क्या अदा करना है, बीवी हो तो शौहर का हक क्या अदा करना है, आप मुसलमान हो तो आप एक मुसलमान होने के नाते जो आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, रसूल पर यकीन रखते हैं, तो एक मुसलमान होने के नाते आप अच्छे अखलाक, अच्छी आदत, अच्छा सलूक आप कैसे अख्तियार करना है, और फिर जो है उसका हक एक मुसलमान होने के नाते आप पर और क्या दूसरे मुसलमानों का हक है, इन तमाम बातों को भी समझना आपके लिए लाजिम और जरूरी हो जाता है। अब देखें, मैं आपको एक बुनियादी तरीका आपको बताता हूँ अच्छी आदत के। ये तो ईमान यानी अच्छा सलूक कैसा करना है, तो पहले आपको अल्लाह के हक जानना होगा, बंदों के हक जानना होगा। उसके बाद और एक जो बुनियादी बात जो मैं अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, सारी अच्छी आदतों की एक दो जड़ें हैं, उन दो जड़ आप पे मजबूत है तो आप वाकई सच्चे हैं। वो दो जड़ क्या है जो कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, वो दो जड़ आपके मजबूत है, दो चीजें आपके अंदर है, वो सिफत वो आदत आपके अंदर है, तो आपकी सारी अच्छी आदतें अल्लाह कबूल भी करेगा, अच्छा सुलूक कबूल भी करेगा, वो अच्छी आदतें आपके अल्लाह ताला मान भी लेगा। वो कौन सी दो आदतें हैं जिसका कुरान जिक्र कर रहा है, 5वां पारा सूरतुन निसा आयत नंबर 58। अब देखिए वो दो आदतें क्या है जो एक अच्छे अखलाक वाले, अच्छी आदत वाले, देखिए अच्छे अखलाक वो अहमियत की चीज है, अच्छा सलूक, अच्छा रवैया, ये ऐसी चीज है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत के दिन तुम्हारे नामे आमाल में इबादत में कमी पेशी भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी आदतें दुनिया में अच्छी थी, अखलाक अच्छे थे, माँ के साथ, बाप के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मुसलमानों के साथ, तो ये अच्छी आदतों की वजह से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा कर तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
देखिए अच्छी अहमियत, अच्छे अखलाक की बात क्या है, अच्छी आदतों की बात क्या है। इबादत अल्लाह ना करे, नमाज रोजे में आपको कमी भी हो जाए, देखिए बात बंदा अच्छे अखलाक की वजह से जन्नत में जाता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक एक इरशाद फरमाया कि बंदे के नामे आमाल को जब तराजू में तोला जाएगा, उसके नमाज को, उसके रोजे को, उसकी इबादत को, तो उसमें सबसे ज्यादा वजनदार चीज जो होगी वो उसके अच्छे अखलाक। इसके बाद समझिए आप, तो अच्छे अखलाक की कितनी अहमियत। तो पहले उस अच्छे अखलाक की बुनियादी बातें आपके अंदर। एक बंदा, बहुत से बंदों को आपने देखा होगा कि सामने वाले से मिलकर मुस्कुरा कर तो मिलता है, अच्छी बात तो करता है, लेकिन माँ को गाली दे रहा है, माँ से रवैया सही नहीं, बाप से रवैया सही नहीं, बीवी से रवैया सही नहीं। बाहर तो अच्छा है, बाहर लोगों से मिलता है तो मुस्कुरा कर मिलता है, अच्छी बात करता है। तो ये जो है मुनाफिकत का चाल है, यानी मुनाफिकाना चाल है, मुनाफिकाना आदत है। ऐसी आदत है, इसको अच्छी सलूक नहीं बोलते। अच्छे सलूक के लिए आपके अंदर दो आदतें पहले आएंगी। वो दो आदतों में जितना आप मजबूत होंगे उतनी अच्छी आदतें आपके अंदर आएगी, और उन अच्छी आदतों को अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो दो आदतें क्या है, मैंने अच्छी आदत के बारे में दो हदीस सुनाई, अभी आगे हदीस सुनाऊंगा। एक हदीस मैंने आपको क्या सुना, आपके आमाल में कमी भी हो जाए तो अच्छे आदत की वजह से अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा दे। और एक हदीस मैंने क्या बताया, तराजू में सबसे वजनदार चीज आपके नेकियों में अच्छी आदत, अच्छा सलूक रहेगा, जिसके साथ आपने माँ बीवी बच्चों का। तो लिहाजा अब ये दो हदीसें भी ज़हन में रखे, लेकिन पहले बुनियाद होगी तो ये सारी आदतें आएगी। बुनियाद क्या है, कुरान फरमाता है सूरह निसा 5वां पारा आयत नंबर 58, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुम बिल अदल इन्नल्लाहा निअम्मा यईदुकुम बिहि इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा। अब इसका तर्जुमा सुनिए आप। ये आयत मुबारका मैंने बता दिया 5वें पारे में सूरह निसा है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, या अहले ईमान को अल्लाह कह रहा है, मुसलमानों को कह रहा है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है क्या, कि अमानतें उनके सुपुर्द करो। जिसकी अमानत है वो अमानत जिसकी है उसके हवाले करो, अमानतें सुपुर्द करो, और जो उनके अहल है। और जब भी लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से करो। अब देखिए, अच्छे सलूक के लिए दो चीजों का आना जरूरी है। एक कि आप अमानतदार हो, और दूसरा जब भी फैसला करो इंसाफ की बात करो। दोस्तों में हो, माँ बाप के साथ हो, आपको अगर आप खानदान के बड़े हैं तो गरीब को देखकर फैसला मत करो, बल्कि जो हक बात है उसका फैसला करो, जो सही बात है। तो अब देख अल्लाह फरमाता है दो चीजों का, एक अमानतें सुपुर्द करो और उनके अहल है, और जब भी लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से फैसला करो। फिर अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत अच्छी बात की नसीहत करता है तुम्हें, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, हर चीज का देखने वाला है। अब ये अच्छे आदत के लिए आप अमानतदार और इंसाफ पसंद होना जरूरी है। अब अमानतदार और इंसाफ ये दो ऐसे पहलू है, दो ऐसे बीज है, इस बीज से जो शाखें निकलते हैं ना, एक अमानत और एक इंसाफ, तो वो सारी शाखों का नाम अच्छी आदत है। अब बीज ही नहीं है और आप फल की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप बताए ये अकल भी इसको समझते नहीं है कि यार जब बीज ही नहीं डाला तो हल चला के फायदा क्या, जब बीज ही नहीं डाला तो पानी डाल के फायदा क्या, जब आपने खेत के अंदर बीज ही नहीं डाला तो आप हल चलाओ, मेहनत करो, मशक्कत करो, पानी डालो, धूप में सारा दिन देखते रहो तो पौधा निकलने वाला नहीं, फल निकलने वाला नहीं, झाड़ निकलने वाला नहीं, क्योंकि बीज बुनियाद है। बीज हो तो उसके फिर पौधे निकलते हैं, बीज हो तो उसके जरिए झाड़ बनता है, बीज हो तो फल निकलता है। तो आप बीज ही नहीं डाला और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, ये हो नहीं सकता। तो अच्छे इंसान, अच्छा सलूक, अच्छे अखलाक के बीज का नाम अमन है, अमानतदारी है और इंसाफ है।
ये साथ में रखे आप। अच्छे अखलाक और अच्छी आदतों के बीच का नाम कि आपका अमीन बनना है, अमानतदार बनना। हर मामले में अमानतदार किसको कहते हैं? सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई आपके पास अमानत रखा है और आपने उसमें खयानत नहीं की, सिर्फ पैसा रखा वापस कर दिया ना। अमानत तो हर चीज में होती है। अगर आप कोई कहे कि भाई ये मेरी जमीन है, अमानत के तौर पर आप रखिए, अमानत के साथ वापस करिए। आपको कोई कहे ये मेरा घर में कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, जरा अमानत के तौर पर देखते रहिए, वापस आए तक आप अमानत। तो लिहाजा ऐसा नहीं कि अमानत एक बहुत लंबी डिटेल है, सिर्फ पैसा दौलत अमानत के तौर पर नहीं। आप किसी इज्जत भी आपके पास अमानत के तौर पर होती है। कुछ बातें होती है, अगर आप उसको छुपा के रखेंगे तो उसकी इज्जत बाकी रहेगी। अगर आप खोल देंगे तो उसकी इज्जत मार्केट में खत्म, खानदान में खत्म हो जाएगी। तो ये भी आपके अंदर अमानत है। तो अमानत एक ऐसा बीज है, बता रहा हूं मैं आपको, ये बीज रहेगा तो अच्छे सुलूक आपके अंदर आएंगे। अब देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में जो है ना 53 साल 53 ईयर हुजूर मक्का में रहे, और 53 साल में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल की उम्र तक लोगों में ऐलान नहीं किया कि मैं नबी हूं। क्यों नहीं किया? तो सारे उलमा कहते हैं इसका मतलब बतअकीदा वहाबी ये कहते कि नहीं, हुजूर को मालूम नहीं था, 40 साल की उम्र हुई तब हुजूर को मालूम हुआ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ऐसा नहीं है। हुजूर तो खुद फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम भी पैदा नहीं हुए थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो पहले ये ज़हन में निकाले कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी है। तो जब नबी है तो मक्का में पैदा होने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक खामोश क्यों रहे? तो 40 साल तक खामोश रहने की वजह क्या थी? उस वक्त का जो दौर था, हुजूर के दौर मुबारक में जो माहौल था, लोग अमानत में खयानत करते थे, लोग इंसाफ की बात नहीं करते थे, लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करते थे, लोग ना गुलामों का ख्याल, न कनीजों का ख्याल, ना माँ का ख्याल, ना बहन का ख्याल, ना बीवी का ख्याल, ना पड़ोसियों का ख्याल। एक इंसान दूसरे इंसान का कैसे ख्याल रखना है, अच्छा बर्ताव क्या है, अच्छा सुलूक क्या है, अच्छी आदतें क्या है, इस सारी चीजों का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे माहौल में आपके और हमारे नबी को दुनिया में भेजा, मक्का में पैदा हुए, 40 साल तक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक, अच्छी मिजाज से सारे मक्का में मशहूर हो गए, सारे मक्का में मशहूर हो गए। यानी हर कोई सारे मक्का में अगर कोई उनसे पूछता कि भाई इस मक्का शहर में सबसे ज्यादा अमीन अमानतदार आदमी कौन है, अगर शहर में मोहल्ले की बात नहीं चल रही है, एक गली की बात नहीं चल रही है, कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आकर कहूँ कि आपकी गली में अमानतदार दुकान वाला कौन है जो चावल तोले तो अमानत से तोले, उसमें गड़बड़ी ना करे, मिलावट ना करे, घी असली दे, तेल असली दे। ऐसा नहीं कि एक गली में आकर पूछ रहे, पूरे शहर की बात चल रही है। सारे मक्के में अगर कोई किसी से पूछता कि इस मक्के में सबसे ज्यादा, जबकि वो दौर ऐसा था शराब का दौर, वो दौर धोखेबाजी का दौर, वो दौर लोगों को लूट मार करने का दौर, वो दौर जिना शराब, लोग काबे के अंदर भी लंगे फिरा करते थे, ऐसा माहौल वो था। लेकिन ऐसे माहौल में मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक अपनी जिंदगी का नमूना ऐसा पेश किया। सारे मक्के में अगर कोई पूछते कि बताओ इस मक्कातुल मुकर्रमा में कोई अमानतदार है, तो सब ने कहा एक जुबान होकर है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात मुबारका है। यानी हमारे नबी ने बता दिया कि सोसाइटी में, माहौल में, लोगों में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज असर करती है तो आपकी अच्छी अखलाक। याद रखिए आप, इज्जत भी अल्लाह उनको देता है जिनके अच्छा सुलूक हो, और अच्छे अखलाक उन्हीं के आते हैं जिनके अंदर अमानत हो, अमानत हो, अमीन हो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिकुल अमीन कहा जाता है। मक्के के मुशरिकीन काफिर भी कहते हैं सादिकुल अमीन। और यहाँ तक कि आप देखें कि काबा शरीफ की तामीर हुई,
इंसाफ सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले भी हुजूर अलैहिस्सलाम थे। अब देखें, अगर अमानत की बात कर जाए, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब आपने नबी होने का ऐलान किया, सारे लोग यानी अबू जहल जो हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो कहता था कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह या अलैहिस्सलाम, वो हमारे नबी को अबू जहल भी कहता था, मैं मानता हूँ सारे मक्के में तुमसे ज्यादा अच्छा अखलाक वाला इंसान कोई है ही नहीं। अरे भाई, तारीफ एक बाप बेटे की तारीफ करा बात चलती, क्योंकि बाप है बेटे की तारीफ करेगा, बेटे में कोई ऐब भी हो तो बाप कहेगा मेरा बेटा है, माँ भी कहेंगे मेरा बेटा है, भाई भाई की तारीफ करेगा, अरे भाई में कोई गलती हो तो भी भाई भाई की तारीफ करता है, दोस्त दोस्त की तारीफ करता है। असल तारीफ वो नहीं है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की करे, असल तारीफ वो नहीं है कि माँ बाप बेटे की तारीफ करे, असल तारीफ वो नहीं है कि भाई भाई की तारीफ करे, दोस्त दोस्त की तारीफ करे, माँ बाप औलाद की तारीफ करे, औलाद माँ बाप की तारीफ करे। असल तारीफ तो वो है कि दुश्मन आपकी तारीफ करे। तारीफ तो समझिए आप, असल तारीफ, असल अखलाक क्या है कि दुश्मन भी कहे हाँ यार मैं तो उसका दुश्मन हूं, लेकिन इस मामले तो ये परफेक्ट है, मैं तो दुश्मन हूं लेकिन इस मामले में तो मैं मानता हूं। तो अबू जहल जो हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन, हुजूर को मारने और कत्ल करने की प्लानिंग करने वाला, वो भी कहता था कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारे आका को अलैहिस्सलाम कहता था कि मैं मानता हूं कि तुम जो है रसूल हो, मैं इस बात को नहीं मानता। क्या कह रहा है अबू जहल, तुम अल्लाह के रसूल हो, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन इस बात को मानता हो सारे मक्का में तुम जैसे अच्छे अखलाक वाला कोई है ही नहीं, सारे मक्का में तुम जैसे अच्छी आदतें अच्छा सुलूक वाला कोई है ही नहीं। तो लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया, माहौल में, सोसाइटी में, शहर में, मोहल्ले में इज्जत पैसे से नहीं मिलती, इज्जत दौलत से नहीं मिलती, इज्जत जो है ना लीडरशिप हासिल करने, इलाके के लीडर बन जाओ, गली के काउंसलर बन जाओ, इससे इज्जत नहीं मिलती। इज्जत जिनको अल्लाह अता फरमाता है उनके अच्छे सुलूक और अच्छी आदतों से मिलती है। और इसलिए मैं हदीस अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको बुनियाद बता रहा हूँ, हदीस से आपको अच्छे अखलाक पर आगे चलकर बताऊंगा। लिहाजा देखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मक्का में अपने नबी होने का ऐलान किया तो कुछ लोग माना, कुछ ने नहीं माना, और जिसने नहीं माना वो मुशरिक हुए। उन लोगों ने आपको कत्ल करने की प्लानिंग की। जब अल्लाह को मालूम, अल्लाह ताला ने हुक्म अता फरमा दिया, ए हबीब, ये मक्के के लोग तुझे मारना चाहते हैं, लिहाजा तुम मक्का छोड़ो, मदीने चले जाओ। तो अब देखिए, मक्के के लोग हुजूर के इतने खतरनाक दुश्मन मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी अमानतें हुजूर के पास लाकर रखते थे। अपनी अमानतें हो, अपनी बातें हुजूर के पास बताते थे। तो अमानत, मैंने कहा ना, सारे अखलाक की बीज का नाम अमानत, अमीन बनना, अमानतदार बनना है। जब तक आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं आएंगे, अच्छे अखलाक नहीं आएंगे। लिहाजा अब देखे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म आ गया, आप मक्का छोड़कर जाइए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा जो मेरे को मारना चाह रहे थे मैं इनकी अमानतों को क्या करूं, हाँ आप हम होते तो शायद उन अमानतों को वहीं फेंक देते, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सारी अमानतें जो आपके पास अमानत के तौर पर रखी हुई थी, मौला अली को बुलवाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया अली जब सुबह होगी ये अमानत फला फला आदमी की है, उसकी ये अमानत को देकर तुम भी मदीना मुनव्वरा आ जाना, मैं भी मदीना जा रहा हूँ। ये कहकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि अमीन कैसा होता है, अमानतदार कैसा होता है। जो आपको मारना चाहते हैं उनकी अमानतें हुजूर ने मौला अली के जरिए पहले दी। ये है कि अच्छाई की बुनियाद अमीन बनना। और फैसला हुजूर कैसा करते थे, इंसाफ और फैसला, ये भी हम पसंद करना। आज हमारी छोटी छोटी हर जिंदगी के छोटे छोटे मसले, ये इंसाफ का तकाजा ये था। इंसाफ क्या है, हमारे अंदर से तो इंसाफ खत्म हो गया। इंसाफ, अदल और इंसाफ दोनों में फर्क है। क्या है, जैसा कि आप देखें ट्रेन की सीट पर आप बैठे हुए हैं, आपका ये इंसाफ है कि आपकी सीट है, आपके नाम भी बुक करी हुई है, लेकिन आप अदल ये है कि आपने अपने नंबर की सीट पर बैठे। लेकिन इंसाफ और अदल का तकाजा ये है कि अगर कोई बूढ़ा आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, तो थोड़ा सरक कर उसको जगह देना। अदल और इंसाफ, ये सार दूर दूर तक अहले ईमान, ये सारी क्वालिटी हमारी थी। आज तो खत्म हो गए। आप सिग्नलों पे बेचैनी देख ले,
आज अगर सिग्नल पे अगर कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया तो सिग्नल तोड़ दे। सिग्नल पे ठहरना ही इंसाफ का तकाजा था, ये अदल का तकाजा था। आपका इंसाफ सिर्फ इंसाफ ये नहीं कि आप दो जने लड़े तो आप हक की बात करें, ये है, ये तो इंसाफ है, लेकिन सिर्फ इसी को इंसाफ ना समझे। इंसाफ ये है कि दो आपस में लड़ लगे हैं और आपने देखा हक पर कौन उसका फैसला करे, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया। गरीब अगर हक पर हो और अमीर गलत हो तो हम गरीब को भी जो है ना गलत बताकर उस गलत फैसले को करा देते हैं। ये हाल हमारा होते जा रहा है, यानी गरीबों को कोई नहीं देखता। और इसी तरह कमजोर अगर हक पर हो और ताकतवर आदमी हो वो नाहक पर हो तो हम ताकतवर का साथ देते हैं। लिहाजा इंसाफ का तकाजा ये है कि अदल इंसाफ किसको कहते हैं कि मैं आपको एक मिसाल कर समझा रहा हूं। इंसाफ ये है कि आप गाड़ी भी चला रहे हो इंसाफ के साथ चला, अदल के साथ चला। मैं आपको इतनी नीचे उतर कर बात समझा रहा हूं। इस्लाम हमें ये तालीम देता है, रास्ते के भी आदाब इस्लाम ने बताया, चलना कैसा है, बैठना कैसा है, उठना कैसा है। कुछ सहाबा जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे ईमान वालों, मेरे सहाबा, चौरस्तों की चबूतरों पर मत बैठा करो, चौरस्ते पर, रोड पर, चबूतरे पर मत बैठा करो जहां से लोग आते जाते रहते हैं। अब सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने चबूतरों पर बैठने को मना कर दिया है, लेकिन मेरे आका हमारी आदत है जब हम काम से आते तो कुछ देर अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो सरकार ने फरमाया अच्छा तुम्हारी आदत है तो सुनो, चौरस्तों पर, रोड पर बैठना ये तो यहूदी और नसरानियों का तरीका है। अगर तुम चाहते हो कि तुम वहां बैठना चाहते हो तो सरकार ने फरमाया वहां चौरस्ते पे बैठो या रास्ते में चबूतरे पे बैठे हो तो उसका हक भी अदा करो। इंसाफ ये है उसका हक अदा करो। सहाबा ने कहा हुजूर उसका हक क्या अदा करना है? वहां चबूतरे, सोचिए कि किस नीचे आकर इस्लाम हमें अच्छे अखलाक सिखा रहा है, अच्छी आदतें सिखा रहा है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया उसका हक ये अदा है। 3 हक है। जो लोग होटलों पर बैठते हैं, चबूतरों पर बैठते हैं, बाहर कुर्सियों में बैठते हैं, सुने उनको भी 3 हक उन पर अल्लाह उसके रसूल रखे हैं। पहला हक ये है, सरकार ने फरमाया जो तुम्हारे सामने से जाए अहले ईमान उसको सलाम किया करो। पहला हक अदा करो, सलाम किया करो, पहला हक। और दूसरा कोई औरत वहां से गुजरे तो अपने नजरें नीचे किया करो। दूसरा क्या है? एक सलाम किया करो, दूसरा जो है अपनी नजरों को नीचे करो। और तीसरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई रास्ता भटक जाए और तुमसे आकर रास्ते का तरीका पूछे तो उसको रास्ता बताया करो। कहीं उठ के जा रहे मियां तकाज़े है। तो इंसाफ क्या है? हम समझ रहे ये अमानतदारी और इंसाफ ये दिखने में एक लफ्ज है, लेकिन इसके जो है ना फल ज्यादा है और इसके माने बहुत ज्यादा है। अब देखिए मैं आपको देखिए हुजूर इंसाफ कैसा करते थे कि जब मक्का काबे शरीफ की तामीर मुशरिकों ने की, अब जब काबा तामीर हो गया, कुछ वजह से काबा को तामीर करना था, काबा तामीर हो गया। हुजूर के दादा मोहतरम भी है और दीगर मक्के के बड़े बड़े कबीले के लोग भी है। जब काबा फिर से तामीर हुआ, तामीर होने के बाद जो है अब काबे की दीवार के अंदर जो हजर अस्वद है, जन्नती पत्थर, उसको लगाने की बारी आई। तो सब जानते थे मुशरिकीन ये जन्नती पत्थर है, अल्लाह के पास से आया सो है। तो हर कबीले का सरदार चाहता था कि मैं लगाऊं, क्योंकि हर मुबारक पत्थर है, काबे की दीवार में लगाना है, मैं लगाऊं। एक कबीले का सरदार खानदान का बड़ा आदमी कहने मैं लगाऊंगा, दूसरे खानदान का बड़ा आदमी कहने लगा मैं लगाऊंगा, तीसरे खानदान का बड़ा आदमी कहने लगा मैं लगाऊंगा। यहाँ तक के खानदान कबीला आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे के तलवार निकाल ली। आखिरकार हुजूर के दादा मोहतरम बड़े बड़े कबीले के सरदारों ने कहा एक काम करो, अगर हम लड़ेंगे तो आपस में लड़ लेंगे, लिहाजा कल सुबह काबे के अंदर जो पहला आदमी आए उससे हम फैसला कराएंगे कि ये पत्थर लगाए कौन। लिहाजा सब घरों को चले गए। सुबह सुबह फजर से पहले काबे के सहन में आकर बैठ गए कि देखे कि नया आदमी कौन आता है। खुदा की कसम जब सुबह हुई तो काबे के फजर के बाद सबसे पहले आपको और हमारे नबी ने कदम रखा। जब हुजूर कदम रखे तो मक्के के सारे कबीले के बड़े बड़े सरदार खुश हो गए। वो खुश किस लिए हुए? वो खुश इसलिए हुए कि वो समझ गए कि ये जो शख्स है मक्का में सबसे ज्यादा अमानतदार, सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला शख्स है।
अब सबने हमारा हाँ ये आए हैं, अब फैसला ये करेंगे। तो अब मेरे आका ने फैसला भी ऐसा किया। देखिए सरकार अलैहिस्सलाम ने एक चादर मंगवाई और चादर में कहा उस पत्थर को डाल दो। चादर को उस पत्थर में उस पत्थर को जन्नती पत्थर को चादर में डाल दो। चादर में डाल दिया गया। अब सरकार ने फरमाया जो कबीले के सरदार है उन सबको करीब बुलाया, कहा चादर का एक कोना पकड़ लो, चादर का एक कोना पकड़ लो। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने उठाया चादर को। अब सबको उठाने का मौका मिल गया। सरकार ने अपने मुबारक हाथों से जन्नती पत्थर को काबे की दीवार में लगा दिया। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इंसाफ और अदल की बात जो कर रहा हूं मैं। अब देखे, अब समझ गए कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो पहले मैंने आयत पढ़ी, ऐ ईमान वालो रुकू करो, सजदा करो, इबादत को अपने रब की और हमेशा अच्छे काम किया करो। और फिर मैंने आपको बताया अच्छे काम करने के लिए बुनियाद समझना है, अल्लाह के हक क्या है, बंदों के हक क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि उसकी बुनियाद यानी बीज, अच्छे काम की बीज क्या है, वो है अमानतदार होना, आपका अमीन बनना और इंसाफ करना। अब इंसाफ बहुत बड़ा एक पहलू है। इंसाफ ये भी है कि आप जो है जैसा कि आप देखिए एक हदीस पाक में आपको बताता हूँ कि इंसाफ सिर्फ बंदों का हक भी बड़ा जरूरी है, बंदों के साथ हक अदा करना भी बड़ा जरूरी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो अदल और अच्छी आदत, अच्छे अखलाक, अच्छी आदतों की वजह से अल्लाह ताला उनको, हदीस पाक देखे हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो अच्छी आदतों की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से वो रुतबा पा लेते हैं जो रुतबा अल्लाह ताला दिन में रोजा रखने वालों को और रात में तहज्जुद पढ़ने वालों को देता है। एक बंदा रात में तहज्जुद गुजारे और दिन में नफिल रोजा भी रखता है। रमजान शरीफ के अलावा की बात चल रही है कि रमजान शरीफ के अलावा भी नफिल रोजे रखता है, तो अल्लाह फरमाता है एक बंदा रात का तहज्जुद गुजार भी है, दिन में रोजे भी रखता है, लेकिन एक बंदा वो है रात में तहज्जुद तो नहीं पढ़ता और दिन में नफिल रोजे भी नहीं रखता, लेकिन उसके अखलाक अच्छे हैं, आदतें अच्छे हैं, उसके अखलाक आदतें अच्छे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको उस तहज्जुद गुजार रोजेदार के बराबर उसको भी सवाब अता फरमाता है। सीधा बैठो, टेका लेके मत बैठो। लिहाजा अब देखिए एक और हदीस पाक सरकार ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नजदीक तुम्हारे सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज, हुजूर फरमाते हैं मेरे नजदीक यानी अल्लाह उसके रसूल के नजदीक ये सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज तुम्हारे अच्छे अखलाक है, तुम्हारे अच्छे अखलाक है। और एक रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक के एतबार से जो अच्छा हो, अखलाक, अच्छा सुलूक, अच्छी आदतें उसके। फिर आगे देखे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदमी ने बयान किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने रिवायत किया, हुजूर अलैहिस्सलाम से लोगों ने सवाल किया इंसान को दी गई चीजों में सबसे बेहतर क्या है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्न अखलाक, हुस्न अखलाक सबसे बेहतर है। और एक हदीस पाक में मैं आपको अच्छे अखलाक के बारे में हदीस बयान कर रहा हूँ, अच्छे सुलूक के बारे में आपको हदीस बयान कर रहा हूँ। मैंने अच्छे सुलूक, अच्छे अखलाक के लिए आपका अमीन होना और इंसाफ पसंद करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए बाद लोग मुझसे आकर कहे कि मौलाना दरगाह जाना जरूरी है और जो है बुजुर्गों के पास मदद के लिए मांगना जाना जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि ये सब गलत बदअकीदा वहाबी कहते हैं कि ये गलत है, ये शिरक है, ये बिदअत है। तो मैं उनसे कहता हूँ पहले आप अपना जहन बनाओ कि मैं इंसाफ को पसंद करूँ, आपके अंदर इंसाफ, अच्छी चीज को कबूल करने की, हाँ ये भी बहुत जरूरी नहीं है बहुत के अंदर ये आदत हो। बहुत से लोग खुद गलत होते हैं, मालूम है खुद गलत है, बस लोगों के सामने इज्जत नहीं जाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। खानदान के बड़ों में देख ली आदत है, जबकि हदीस पाक में आता है कि तुम जितने बड़े होंगे उतने ज्यादा अल्लाह के बारे में आपकी पूछ होगी। मतलब अगर आप खानदान के बड़े हो तो खानदान का फैसला आपके हाथ में है, तो आप
आपको फैसला करने से पहले अल्लाह का खौफ आपके दिल में होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा कि मैंने तुम्हें फला खानदान का बड़ा बनाया था, तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया, तुमने अदल क्यों नहीं किया। तो पहले हमारे अंदर इंसाफ कबूल करने की आदत होना चाहिए, अमानतदार बनने की आदत होना चाहिए। तो दो बुनियादी होगी तो अच्छे अखलाक आपके अंदर से आएंगे, अच्छी आदतें आपके अंदर से आएंगे। लिहाजा मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, भाई अगर आप इंसाफ की बात को पसंद करते हैं, अच्छी बात को पसंद करते हैं, कबूल करने की आपके अंदर आदत है, तो अब मुझसे सवाल करो, मैं बताऊंगा कुरान हदीस के जरिए कि बुजुर्गों की मदद मांगना ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है, इसमें कोई गलत बात हो रही है। तो लिहाजा पहले आप अच्छे अखलाक के बारे में मैं आपको हदीस सुना रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि बेशक मोमिन अपने हुस्न अखलाक से रातों को क़याम करने वाले और दिन को रोजा रखने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। आए है बोलो मोहब्बत से, बोलो मोहब्बत से आए है। या अब देखिए कितनी बड़े, अब यहाँ एक और हदीस पाक अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो शख्स ना बता दूं जो आग पर हराम होता है, क्या वो ऐसे आदमी को मैं तुम्हें बताऊं जो आग पर हराम होता है और आग उस पर हराम होती है। बात समझे हुजूर क्या कह रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं ऐसे आदमी को बताऊं जो आग पर हराम है, आग उसको नहीं जलाएगी, बल्कि उसको जलाना आग पर भी अल्लाह ने हराम कर दिया, ना आग उसको जलाएगी ना अल्लाह ने आग को इजाजत दी इसको जलाने की, आग उस पर हराम और वो आग पर हराम। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबा ने पूछा हुजूर बताइए वो कौन आदमी है जिस पर अल्लाह ने आग हराम कर दी है, उसको दोज़ख जला नहीं सकती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नरम खुश आदमी जो मिजाज का नरम हो, अच्छी आदत अच्छे सुलूक है, नरम तबा खुश कलाम और घुल मिल कर रहने वाला, नरम बात करने वाला, घुल मिल कर रहने वाला और दरगुजर करने वाला। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि दीन को आप समझिए, दीन में कहीं पर नरमी करना अल्लाह की इबादत है, कहीं पर नरमी करना अल्लाह की इबादत है, तो कहीं पर सख्ती करना भी अल्लाह की इबादत है। ये बैलेंस दीन देता है, नरमी कहाँ करना है और गर्मी कहाँ दिखाना है। जहां नरमी करना है वहां गर्मी दिखाएंगे तो अल्लाह नाराज होगा, और जहां गर्मी दिखाना है वहां नरमी दिखाएंगे तो अल्लाह वहां नाराज होगा। तो आपको ये बैलेंस जानना जरूरी है, नरमी कहाँ करना है और गर्मी कहाँ दिखाना है। अब आपको मैं इस हदीस का ये मतलब बताते हुए आगे बढ़ता हूँ कि सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाह उस शख्स को पसंद करता है, बल्कि उस पर दोज़ख की आग हराम कर दी अल्लाह ताला ने, किस पर, जो नरम मिजाज का हो। बोलो ना सुभान अल्लाह, नरम आदत का, नरम मिजाज का हो, घुल मिल कर रहना पसंद करता हो और लोगों को माफ करने वाला हो, उनकी गलतियों को, छोटी छोटी बातों को माफ करने वाला हो। अल्लाह ऐसे से मोहब्बत करता है। लेकिन इस नरमी करना मतलब क्या है। कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं मौलाना आप कहते हैं वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, थोड़ा नरमी करिए, बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। कई बदअकीदा वहाबी जो है मस्जिदों के इमाम बन गए हैं, तो लिहाजा आप कह रहे हैं कि उनके पीछे नमाज नहीं होती तो थोड़ा नरमी करिए। मैंने कहा देखिए यहाँ नरमी नहीं, यहाँ सख्ती करने का हुक्म है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यहाँ नरमी करने का हुक्म नहीं, यहाँ सख्ती करने का हुक्म है। क्यों? क्योंकि सूरह मुनाफिकून और सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ हबीब आप मुनाफिकों पर शिद्दत कीजिए। मुझे बताइए हुजूर से ज्यादा नरम दिल कौन हो सकता है? हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा नरम मिजाज, नरम दिल कौन हो सकता है? बल्कि अल्लाह ताला ने हुजूर के बारे में फरमाया, इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम। अच्छे अखलाक की बात कर रहे हैं ना। देखो अल्लाह हुजूर के बारे में क्या कहता है, हबीब अच्छे अखलाक क्या है, तू जो कर कर बताए वो अच्छे अखलाक है। इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ हबीब तो खुल्क़ अज़ीम पर फाइज है। ये कुरान की आयत है सूरह क़लम। खुल्क़ अज़ीम अच्छे अखलाक वो है जो तू कर कर बताए।
तो हुजूर से ज्यादा नरम दिल इंसान कोई दुनिया में नहीं है। हुजूर से ज्यादा अच्छा अखलाक इंसान कोई दुनिया में आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन वो मेरे आका जो सबसे ज्यादा नरम दिल लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा नरम मिजाज लेकर आए हैं, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, वो मेरे आका कभी अल्लाह के दुश्मनों को और अपने गुस्ताखों को माफ नहीं करते थे। हुजूर के अल्लाह के दुश्मनों को, अल्लाह के गुस्ताखों को माफ नहीं करते थे। आप देखे एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, नाबीना थे, दिखाई नहीं देता था उनको। हुजूर की बारगाह में आए, उनके हाथ में जो है ना हाथ कांप रहे, गुस्से से जलाल से कांप रहे। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी बीवी जो है ना बड़ी गुस्ताख थी, वो मुझे चरब जुबान बहुत थी, तेज जुबान बहुत थी, वो मुझे बेतुके के बातें करती थी, मैं सब्र करता था। लेकिन बात यहाँ तक बढ़ गई कि अब मेरी बीवी अल्लाह और रसूल के बारे में गलत बातें करने लग गई। अब मैं उसको समझाता रहा, देख अल्लाह उसके रसूल को गलत मत बोल, तो ये खामोश नहीं रही, बल्कि आपके बारे में और ज्यादा बकबक करने लगी, और ज्यादा बोलने लगी। तो मैंने मेरी बीवी को वहां जो है जहां वो सो रही थी, उसके सोने के बाद उसका कत्ल मैंने कर दिया है, उसको मार कर आया हो, तो अब आपकी बारगाह में हाजिर हो। अब बताइए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ जो आपके बारे में बकबक करे, जो आपके बारे में गलत बातें बोले, मैंने उसको मार दिया है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा माफ करना था, सब्र करना था, छोड़ देना था, ऐसा नहीं कहा। ना हुजूर ने कुछ कहा, ना अल्लाह की जाने से कोई वही आई, ना हुजूर ने कुछ कहा, ना अल्लाह की जाने से। अगर गलत होता तो अल्लाह की जाने से वही आती, अल्लाह जिब्रील को भेज देता कि जाओ ये गलत काम है, ऐसा कोई कुछ बोल रहा तो खामोश बैठना नहीं। तो लिहाजा तब अकीदा वहाबियों से सख्ती दिखाना अल्लाह की इबादत है। जहां हुजूर ये कह रहे हैं नरम इंसान को अल्लाह पसंद करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां नरमी करना है वहां आप नरमी नहीं करें, वहां नरमी करे, लेकिन जहां आपको गुस्सा दिखाना है वहां गुस्सा दिखाए। क्यों? क्योंकि ये ईमान की पहचान है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, और इमाम बुखारी ने हदीस का बाब माना है। इमाम मिशकात शरीफ में हदीस है अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुनो, तुम में से कामिल ईमान वाला कौन है तुम जानते हो? सहाबा ने कहा वल्लाहु रसूलु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, जिसका ईमान मुकम्मल है, जो कामिल मोमिन है, उसकी पहचान क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। जो मोहब्बत भी करता है तो अल्लाह के लिए करता है, दुश्मनी भी रखता है तो अल्लाह के लिए रखता है। तो कहीं पर सख्ती दिखाना भी इबादत होता है। आप कहेंगे मौलाना आप बात कर रहे नरमी करो, आप बात करें अल्लाह पसंद करता नरमी करने वालों को, अल्लाह पसंद करता नरम दिल वालों को, अल्लाह पसंद करता है माफ करने वालों को, अल्लाह पसंद करता है अच्छी बात करने वालों को। फिर आप कहते हैं बदअकीदा से सलाम मत करो, आप कहते हैं बदअकीदा की सोबत में मत बैठो, आप कहते हैं वहाबी को देखो तो दूर हट जाओ, आप कहते हैं बदअकीदा के साथ। मैंने कहा ये भी अखलाक है, वो भी अखलाक है, दोनों भी अखलाक है। लिहाजा आप देखिए हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका अदल इंसाफ से बड़ा मशहूर है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने घर एक मेहमान आया आपके घर, आपने उसके सामने दस्तरखान बिछाया, वो खाना खा रहा था, खाना खाते खाते कुछ बदअकीदगी की बात कर दिया, खाना खा रहा था, खाते खाते हजरत उमर के सामने बदअकीदगी की बात कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन उस शख्स को सामने से अपने गुलाम को बुलाया और बुलाकर कहा इसके सामने से खाने का दस्तरखान उठाओ। जरा सोचिए आप, खाने का दस्तरखान उठाओ। भाई एक बंदा आपके सामने आपके घर में बैठकर दस्तरखान पे बैठकर खाना खा रहा है और
क्या आप मुझे बताए कुछ बात हो भी जाए तो फिर भी क्या, चलो खाना खाए बाद अगली बार उसको नहीं बुलाएंगे, अगली बार आने नहीं देंगे, अगली बार घर में घुसने नहीं देंगे, अब खाना खाकर जाने दो। ये तो हम सोचते हैं ना कि क्यों खाने पे से उसको उठाएंगे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन दस्तरखान, खाना भी खाया नहीं था, उसके सामने से दस्तरखान उठाया और खादिम को कहा कान पकड़कर बाहर निकालो, जो इस्लाम कुरान हदीस अल्लाह उसके रसूल के बारे में गलत बातें करे हमारे पास का ऐसा ही रवैया होता है। लिहाजा दीन के बारे में अगर कोई गलत बुरा आप कहेंगे नहीं नहीं जरा नरमी से बात करें, रसूल के बारे में कोई गलत बुरा आप कहेंगे नहीं थोड़ा नरमी से बात करें, सहाबा के बारे में कोई गलत बातें कर आप कहें नहीं मौलाना थोड़ा नरमी से बात करें। मैं आपसे पूछता हूँ, आप दिल पर हाथ रखकर बताए, आपके माँ को अगर कोई गाली दे, आपके बाप को कोई गाली दे तो आप उसको सलाम करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ चाय पीएंगे, उसके साथ खाना खाएंगे? कहेंगे नहीं मौलाना, जो मेरे माँ को गाली दे, बाप को गाली दे, वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? मैंने कहा यही तो आपको समझना चाहता हूँ, जो अल्लाह का दोस्त वो तुम्हारा दोस्त होना चाहिए और जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर जो बात की जा रही है नरम दिल बनो, अच्छे अखलाक वाले बनो, अच्छे, तो लिहाजा यहाँ पर उसकी बात हो रही है जो ईमान वाला हो, बदअकीदा लोगों की बात नहीं हो रही है। अब देखिए एक और हदीस पाक, जो हदीस पाक में आता है, सईदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान के एतबार से कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। बोला मोहब्बत से सुभान। ईमान के एतबार से कामिल मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। अब ये आयत कुरान पाक की आयत मैंने आपको बताया, हदीस पाक मैंने आपको बता दिया कि अब इससे अंदाजा करे उसने सलूक को अल्लाह उसके रसूल बहुत पसंद करते हैं, अच्छे अखलाक। और आपको मालूम है बुजुर्गान दीन औलिया इकराम, चाहे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, चाहे आप कोई भी बुजुर्ग को आप पढ़े, जब ये पढ़ा लिखते थे ना, निजामुद्दीन औलिया हो, गौसे पाक हो। अच्छा एक खास बात में एक और बात आपको बताओ, अगर बंदा बेटा किसी का बिगड़ जाता है, आवारा दोस्तों के साथ हो जाता है, तो खैर उसमें जहाँ बुनियादी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, तो अक्सर कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई इसका बाप पहले में मर गया, माँ कितना बढ़ के इसकी तरबियत करती, माँ से इसकी तरबियत हुई नहीं, बच्चा बिगड़ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाप, माँ कहे कि बाप नहीं था इसलिए बिगड़ गया, बाप कहे कि माँ नहीं थी इसलिए बिगड़ गया, दोनों पर जिम्मेदारी नहीं। दोनों में से अगर एक भी हो, तरबियत सही हो तो बच्चा अच्छे अखलाक वाला निकलता है। आप उसकी बुनियादी मैं आपको बता रहा हूं। आप गौसे पाक के बारे में पढ़े, गौसे आजम अभी छोटे थे, वालिद का इंतकाल हो गया, माँ ने तरबियत की। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम अभी छोटे थे, वालिद का इंतकाल हो गया, तरबियत माँ ने की, उनको पढ़ाया माँ ने, उनको लिखाया माँ ने, उनको मदरसे में दाखिल कराया माँ ने, और उनके लिए दुआ की माँ ने। तो मैंने कहा ना, स्कूल अच्छी अखलाक अच्छी आदतें बंदा सोबत में बैठकर भी सीखता है, स्कूल में जाकर भी सीखता है, मदरसे में भी जाकर सीखता है। इसलिए हम अपने बच्चों पर नजर रखें, किसके साथ बैठ रहा है, दोस्त कौन है, किसके साथ उठना बैठना है, कौन सा स्कूल है, क्या उसको पढ़ाया जा रहा है, मदरसा कौन से अकीदे का है। लेकिन ये सारी बातें सेकेंडरी है, बात क्या है, असल बुनियाद जो है वो घर होता है, माँ और बाप होते हैं। अच्छी आदतें बच्चा स्कूल में बाद में सीखता है, मदरसे में बाद में सीखता है, दोस्तों में बाद में सीखता है। अच्छी आदतें अच्छी मिजाज असल में बच्चा अपने माँ और बाप से पहले सीखता है। लिहाजा गौसे पाक के माँ का आपने बताया हमें रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके जो आपके वालिदा ने आपकी तरबियत की, बच्चा गौसे आजम निकला। आप निजामुद्दीन औलिया को देखें, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल्ली में मज़ार, इंडिया में सबसे ज्यादा सिलसिला जो फैला है इंडिया के कोने कोने में, और फैल कर तबलीग का काम, दीन का काम, कई काफिरों को कलमा पढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, वो सिलसिले चिश्तिया और निजामिया के सिलसिले किया। सिलसिले चिश्तिया निजामिया के लोगों ने, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, आप देखें खुद हैदराबाद दक्कन में, आज का हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो निजाम सरकार के दौर में था हैदराबाद दक्कन, जो औरंगाबाद के दक्कन में आता था, तो कई 1400 वलियों को निजामुद्दीन औलिया ने अपने खुलफा बनाकर भेजा था, जो आए हैं और दक्कन के कोने कोने में फैलकर प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, तरबियत से लोगों के ऊपर दीन का काम किया और लाखों को
कलमा पढ़ाया। तो लिहाजा ये निजामुद्दीन औलिया, लेकिन इनकी तरबियत भी कब, निजामुद्दीन औलिया भी छोटे थे, इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का इंतकाल होगा, माँ ने तरबियत की, माँ ने तरबियत की तो बच्चा निजामुद्दीन औलिया बना। माँ ने निजामुद्दीन औलिया को ऐसा पाला कि रिवायत में आता है माँ कपड़े बुना करती थी। निजामुद्दीन औलिया की माँ कपड़ों को बुना करती थी, कपड़े तैयार कर मार्केट में अपने गुलाम के जरिए बेचकर उस पैसे से बेटे को भी पढ़ाती थी और घर में राशन भी डलाती थी। निजामुद्दीन औलिया खुद फरमाते हैं कई दिन तो मेरे घर में चूल्हा सुलगता नहीं था, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं माँ से कहता था माँ भूख लग रही है, तो मेरी माँ कहती थी बेटा निजामुद्दीन आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। लिहाजा बताना ये चाहता हूं इतना बड़ा वक्त का वली, उनका बचपन देखे, उनकी जवानी देखे, उनके अच्छे अखलाक आए कहां से, माँ ने तरबियत की, माँ ने तरबियत की। अगर आप गरीब नवाज को भी देख ले, ख्वाजागान हिंदल वली अताए रसूल को भी आप देख ले, ख्वाजा गरीब नवाज भी छोटे थे, वालिद का इंतकाल हो गया, माँ ने तरबियत की। गौसे आजम की माँ ने तरबियत की, निजामुद्दीन औलिया को माँ ने तरबियत की, साबिर पाक को माँ ने तरबियत की। मैं कितने बुजुर्गों का नाम बोलूं तो ये कहना कि बच्चा बिगड़ गया सोबत में, बाहर दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गया, स्कूल में जाकर सोबत सही नहीं बिगड़ गया, कॉलेज में जाकर सोबत सही नहीं मिली बिगड़ गया, मदरसे में जाकर सोबत सही नहीं बिगड़ गया। मैं कहता हूँ ये सेकंड एंट्री है। फर्स्ट क्या है कि अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक बच्चा जो है स्कूल, मदरसे, कॉलेज, दोस्तों के साथ बाद में सीखता है, घर में पहले सीखता है। अब मुझे बताइए कि घर में जब बच्चा पहले सीखता है तो बच्चा खुद देख रहा कि बाप 8 दिन में एक बार जुम्मे की नमाज को जा रहा, तो बच्चा 5 टाइम का नमाजी का मिलेगा। आज तो वो भी दौर खत्म हो गया धीरे धीरे, 8 दिन में एक बार नमाज। अब तो ये दौर चल रहा है कि इमाम साहब जो अरबी खुतबा देने के लिए तैयार हो, भाग लेते आके नमाज में कर, बच्चा देख रहा। हाँ अब्बा कब जाते थे वो अरबी खुतबे में खड़े, जब ऐसे टाइम पर जाए, जहां बयान होता वहां बैठने तैयार नहीं है। हाँ होटल में बैठने तैयार है, 4 घंटे बैठेंगे, बात कर गश्शप कर मालूम है बात में लोगों की कीमतें निकलती है, चौगली करती है। लीडर के इंतजार में बैठेंगे, लीडर के साथ फोटो खिंचाना बैठेंगे। इलाके का रौडी है, सूदखोर है, पहलवान है, वहां 2 घंटे 4 घंटे बैठेंगे तैयार है। मस्जिद में आएंगे, बैठेंगे, इमाम साहब का बयान सुनेंगे, कुरान हदीस की बात बताते हैं ना भाई, पहले आखिरी में जाएंगे। अगर आप ही के इत्तेफाक से जल्दी चेहरे उतर जाएंगे, बिल्कुल चेहरे से बताएंगे मौलाना बात तुम खत्म करो, बस नमाज पढ़ के हमें भिजाओ, चेहरे बताएंगे कि चेहरा है ना, दिल में जो सोचो चेहरा बताता है। आज हमारा हाल क्यों हो गया है कि हम रोडियों के साथ बैठना पसंद कर रहे हैं, लीडरों के साथ बैठना पसंद कर रहे हैं, पहलवानों के साथ बैठना पसंद कर रहे हैं, होटलों में बैठना पसंद कर रहे हैं, चबूतरों का। अभी तो और टेक्नोलॉजी का दौर, फोन के साथ सारी रात बैठेंगे, फोन देखते हुए सारी रात देखते हुए बैठेंगे। मैं कह रहा हूं फिर, लेकिन अल्लाह के घर में बैठने को क्यों दिल नहीं चाहता? असल खराबी घर से है, न बाप ने बैठकर बताया, न माँ ने तरबियत दी है। माँ बाप बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं बच्चे की अच्छी आदतें और बुरी आदतों के लिए। बच्चा पहले घर में सीखता है। बताइए जिसके माँ और बाप अज़ा हो रही हो, टीवी पर गाना चल रहा है, अज़ा हो रही हो, टीवी पर फिल्में चल रही है, अज़ा हो रही हो, फोन में ड्रामे देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो बच्चा जो है एक एक्टर तो बन सकता, बड़े बड़े एक्टर। आज देख ले कि हमारे बच्चे ज्यादातर या तो फेसबुक पर रील बनाते हुए नजर आएंगे या इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए नजर आएंगे। आज एक इस्लाम कहकर एक फोन में एक जो है एक ऐप है हर फोन में, और मैंने कहा ये इस्लाम है क्या भाई? बोले नहीं मौलाना, इसमें पाबंदी के साथ एक फोटो डालना बनता, एक तो शॉट डाले आप स्नैप में, एक तो डाले। अच्छा नहीं डाले तो क्या होता? नहीं डाले तो बंद हो जाता। मैं हैरान हो गया कि बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे छोटे, आप देखे कि पाबंदी नमाज की नहीं होगी, पाबंदी कुरान पढ़ने की नहीं होगी, दीन सीख
सीखना, कुरान सीखना, घर में फिल्में नहीं, ये इसकी पाबंदी नहीं। इस्लाम की पाबंदी बहुत हो गई कि एक खाना खाओ फोटो लेकर डाल दो, पानी पियो फोटो लेकर डाल दो, अच्छे कपड़े पहनो फोटो लेकर डाल दो, बिरयानी खाओ तो फोटो लेकर डाल दो। अरे भाई इस्लाम की इतनी पाबंदी, नमाज की पाबंदी क्यों नहीं है? असल खराब बीज है तो पौधे से फल कैसे निकलेंगे? खराब बीज है तो झाड़ कैसे निकलेंगे? आदतें खराब माँ के अंदर है, बाप के अंदर है। बच्चे माँ और बाप को अगर देखते हैं तो आदतें सीखते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ बच्चे बाहर बाद में, घर में पहले सीखते हैं। तो मुझे बताइए, अगर माँ बाप जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हो, अब तो वो दौर भी खत्म हो गया, ईद की नमाज पढ़ रहे हो तो बच्चा नमाजी कैसे बनेगा? अगर औलिया अल्लाह के माँ बाप को देखे, हजरत निजामुद्दीन औलिया के माँ बाप को देखे, खुद बाबा फरीदगंज शक्कर के माँ बाप को देखे, आपकी माँ ने, बाबा फरीद की माँ ने बाबा फरीद को पाला है, और पाला भी कैसा है आप देखिए। वही माँ कहती है फरीद नमाज पढ़ो। बच्चे थे, सवाल कर दिया माँ से, नमाज पढ़ने से माँ होता क्या है? तो माँ ने देखा बच्चा है, जवाब दिया कि बेटा नमाज पढ़ोगे तो कुछ मीठी चीज अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें देगा, कोई मीठी चीज देगा। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया, बड़ा बच्चा, क्योंकि बच्चों को मीठी चीज से बड़ी मोहब्बत होती है, आपको शक्कर से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत बाबा फरीद शक्कर की माँ जानिमाज बिछाकर शक्कर की पुड़िया रख देती, बाबा फरीद नमाज पढ़ते। एक दिन बाबा फरीद आए और खुद जानिमाज बिछाया, खुद नमाज के लिए खड़े हुए, सलाम फेरा और जानिमाज उठाया। रोज तो शक्कर की पुड़िया होती थी, आज शक्कर का हौज जानिमाज के नीचे नजर आया। माँ ने से पूछा माँ ये राज मामला क्या है? कहा बेटा रोज मैं रखा करती थी, आज कुदरत की जाने से रखा गया। तो जो माँ बाप बच्चों नमाजी बन जाए, हाँ अच्छी चीज है। माँ बाप आज के दौर जरा लेटेस्ट दौर है भाई, बोले क्या कि अगर माँ बाप जरा पैसे से मजबूत है तो बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन पढ़ाए, इंजीनियर बनाए, MBA पढ़ाइए, BPC पढ़ाइए, एडुकेट बनाए, ठीक है। इस्लाम आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोकता, मेरा मतलब ये भी नहीं है, सुनिए आप, इस्लाम आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोकता कि आप अंग्रेजी मत सीखिए। इस्लाम कहता अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजियत मत सीखो, उनकी आदतें अपने अंदर मत लाओ, उनके अकीदे अपने अंदर मत लाओ। ये इस्लाम आपको बताता है। आप बच्चों को, बड़े पैसे वाले हैं, अल्लाह ने आपको दौलत दी, पैसा आपके पास है, ठीक है भाई पढ़ाइए, लेकिन कम से कम अकीदे की बुनियादी बातें पढ़ाइए, और उनको तजवीज सिखाइए, कुरान सिखाइए, नमाज सिखाइए, खुद भी नमाज के पाबंद बने और बच्चों की भी आदत बनाए, खुद भी अच्छी आदत अपने अंदर पैदा करे। तो बच्चे देखते हैं कि माँ बाप आपस में बात कैसे कर रहे हैं, बाप माँ को कैसी इज्जत दे रहा है। अगर बाप बच्चों के सामने इज्जत देकर बात करे, अपनी बीवी को अदब के साथ बात करे, खुदा की कसम वो बच्चा देखकर जहन में बिठा ले तो आगे चलकर वो बीवी का हक अदा करने वाला बनेगा। लेकिन ये बात बता रहा हूं, अच्छी आदतें कहां पर आएगी? बुनियाद यहां से, बुनियाद जो है आपको घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। लिहाजा आगे बढ़ते हैं, मैं अच्छे सुलूक की बात कर रहा था, तो अब यहाँ आगे जाकर मैं आपको एक आयत मुबारक मैं बताता हूँ। आज हमारे पास देखिए आप, हाल ये हो गया है कि मस्जिद में कैसे बैठना है, कहाँ आकर बैठे, कैसा बैठे, ये भी इस्लाम सिखाया। दोस्तों के साथ कैसा बैठे, ये भी इस्लाम ने सिखाया। माँ के सामने कैसा बैठे, बाप के सामने कैसा बैठे, पीर के सामने कैसा बैठे, उस्ताद के सामने कैसा बैठे, सामने तुम्हारे उलमा हो, हाफिज कुरान हो, मस्जिद का इमाम हो, मस्जिद का मुअज्जिन हो, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिनको इज्जत दी तुम उनको इज्जत दिया करो तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बुलंद करेगा। हदीस का मफहूम ज़हन में रखिए आप। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने जिनको इज्जत दी तुम उनको इज्जत दो, तो अल्लाह
अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बुलंद करेगा, और जिसको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी जलील कर देगा, इज्जत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। आप इस हदीस को जहन में रखे। मुझे सवाल मैं आपको बताता हूँ, आप देखे हमारा हाल क्या है, मस्जिद में कैसे बैठेंगे, उलमा बैठे हुए हैं, इमाम साहब बैठे हुए हैं, मौलाना बैठे, उनके सामने सिगरेट पिया जाता है, उनके सामने चीख चीख की बातें की जाती है, उनके सामने घूर घूर कर देखा जाता है। मस्जिद का सदर हो तो पूछो मत, इमाम साहब को तो एक चाय का गुलाम समझता है। इस तरह की हरकतें क्यों? ये इमाम हो, उलमा हो, उस्ताद हो, माँ हो, बाप हो, इनको इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई है। जब तक आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे आपकी इज्जत बुलंद नहीं होगी। लेकिन हमारा हाल क्या है, इन लोगों की तो इज्जत हम बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। माँ की इज्जत, बाप की इज्जत मुझे पता है नहीं के बराबर करते हैं, लेकिन हम इज्जत किसकी करते हैं? अगर कोई सी गली से रौडी गुजर जाए तो भाई जा रहे उठ के अदब से सलाम करो, लीडर गुजर भाई जा रहे उठ के अदब से सलाम करो। रौडी हो, लीडर हो, सूद करो, पैसे वालों, दोस्त है, आवारा है, शराब पिलाने ले जाता, जुआ खिलाने ले जाता, जिना के अड्डों पर ले जाता, बच्चियों से बातें कराता, फोनों पर गंदे वीडियो डालता, ऐसे दोस्त तो इज्जत से बात करेंगे, दोस्त है इज्जत से बात करेंगे। और वही लड़का माँ को गाली देकर बात करता है, वही लड़का बाप को गाली देकर बात करता है, वही लड़का बड़े भाई को गाली देकर बात करता है, वही लड़का ना इमाम की इज्जत, ना रिश्तेदारों की इज्जत, ना पड़ोसियों की इज्जत। आज इज्जत उन लोगों की लोग कर रहे हैं जिनको अल्लाह ने इज्जत दी नहीं है, और जिनको इज्जत दी उनकी इज्जत हम नहीं कर रहे। एक वजह ये भी है जो पूरी दुनिया में मुसलमान पस्ती में आ रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। अगर आप बुलंदी चाहते हैं, हालात को मत देखो, माहौल को मत देखो, फला लीडर की बुनियाद पर, फला पार्टी की बुनियाद पर यकीन मत करो। फला पार्टी आ जाएगी हिंदुस्तान में सेंटर में तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को अमन आ जाएगा। कोई पार्टी, कोई लीडर पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर उम्मीद, उसके रसूल पर उम्मीद, और दीन पर मजबूती से अमल करने वाले बन जाओ, अल्लाह आपको दोनों जहां में इज्जतों से नवाजेगा। ये बुनियाद जहन में बिठा लो, मस्जिद में बैठो आज से कि मैं मजबूती के साथ दीन पे अमल करूंगा। लीडरों पे क्या भरोसा, पार्टियों पर क्या भरोसा, कौन सी पार्टी सेंटर में आएगी तो मुसलमानों का क्या फायदा करेगी, कौन सा लीडर आएगा तो मुसलमानों का क्या फायदा करा। मैंने कहा इन पर पूरा भरोसा मत करो। आपको पता है कि सियासत कैसी गंदी चीज होती है। मैं अच्छे सियासतदानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आज इसको पेशा बना लिए है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भरोसा अल्लाह रसूल पर करो। कुरान हदीस जिस बात का हुक्म दे रहा है उस बात पे अगर आज से इस वक्त से आपने जहन बना लिया मैं मजबूती के साथ दीन पे अमल करूंगा, तो यकीन जाने फिर आपका बाल भी भीगा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी, अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी। आप देखें आज जरूरत है कि बंदे सीखे मस्जिद में कैसा बैठना है, बंदे सीखे मजलिस में कैसा बैठना है, लोग मुसलमान सीखे। वरना ये सारी बातें बुनियादी बातें थी कि यहाँ सिखा दिया जाता था, लेकिन आज जो है इन बातों को भी बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। अब देखें मैं आपको पहले आयत मुबारका सूरह मुजादला की आयत पढ़ता हूँ। एक चीज मेरी तरफ देखे, कोई इधर आजू बाजू नहीं देखेगा, खांदे फैलाकर मस्जिद में मत आया करें। लोगों के जहां जुमा हो या कोई भी नमाज का वक्त हो, ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ है, मजलिस की आदाब के खिलाफ है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बताया ना, हुजूर से ज्यादा नरम दिल कौन होता है, लेकिन हुजूर फरमाते जो मस्जिद में आओ लोगों को पैर खांदे हटा कर आओ, तो सरकार ने फरमाया इसमें वो बैठने वाले की बेइज्जती है। बैठो बेटा, आइए बच्चे। सरकार फरमाते एक खांदे में हम मजलिस के आदाब भी सीख रहे हैं, एक खांदे फैला कर आना गोया बैठने वाले की बेइज्जती है। मुझे बताइए आप बैठे हुए और कोई पैर डालकर आपको हटा कर तो आपकी बेइज्जती होगी। इस्लाम इसके बाद ख्याल रखता है, बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम इसका भी ख्याल रखता है। हुजूर ने फरमाया अगर खांदे फैलाकर आगे आने की कोशिश करोगे तो तुम गोया एक ब्रिज बना रहे हो दोज़ख में जाने का। लिहाजा कितनी बड़ी वाइद है कि खांदे फैला कर मत आओ मजलिस में। एक तो ये बात है, और दूसरी बात जो है ना, आपको ये एक शख्स जो है मिशका शरीफ हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स मस्जिद में आया, बाल लंबे लंबे, बाल पूरे बिखरे हुए और लंबे लंबे, सामने आ गया, मस्जिद के अंदर आ गया, सर पर टोपी भी नहीं थी,
हदीस पाक देखिए मिशका शरीफ में, हदीस पाक में आता है कि मस्जिद में आ गया, ये मस्जिद के आने के आदाब सिखा रहा हूं मैं आपको। ये भी अच्छे अखलाक में से आते हैं, ये अच्छे सलूक में से आते हैं, अच्छी आदतों में से आते हैं। ये आदतें अपने अंदर डालो। मैंने कहा ना, हुजूर फरमाते हैं कि अगर क़यामत के दिन नामे अमाल में तुम्हारी इबादतें कम भी हो, अच्छी आदतें ज्यादा हो, तो इन अच्छी आदतों की वजह से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। इस बात को जाहिर में रखिए। आप देखिए मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, एक बंदा सर पर टोपी भी नहीं मस्जिद के अंदर आ गया, बाल बिखरे हुए। सरकार मेरे आका से ज्यादा नरम दिल कौन, रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत बन करने वाले आका। सरकार ने फरमाया बाहर जा, जलाल सरकार बाहर जा, बालों को सवार, सर पर टोपी पहन, अदब के साथ मस्जिद में आ। बच्चा अब तो बाजू सो रहा, बेटा उसको उठाओ। कई लोगों को देखा गया मुसलमान है, चेहरे पे दाढ़ी भी सफेद हो गई है, लेकिन मस्जिद में आएंगे आस्तीन चढ़े हुए, पानी का वुजू कर रहा, पानी गिर रहा टप टप टप, अब पूरी मस्जिद के अंदर, पूरा मस्जिद के अंदर गिर रहा। उनको ये नहीं मालूम, अरे अल्लाह के बंदे, वुजू किया हुआ पानी मस्जिद के अंदर गिराना गुनाह है। हमारे को नहीं मालूम, मैं नहीं मालूम तो मैं क्या करूं भाई। आप इतनी बूढ़ी उम्र कर लिए, दाढ़ी आपकी सफेद हो गई, आपको बीवी बच्चों का हक अदा करने में पता नहीं आप क्या क्या करें। आप कैसे मुसलमान हैं, मस्जिद के अंदर के आदाब नहीं मालूम आपको? बोले ऐसे कैसे गुनाह हो गया? हमने तो सुना वुजू का पानी, बात रहते उल्टे दिमाग वाले, उन्होंने बताया हमारे कुछ ज्यादा मालूम है। मैं कहता हूँ भाई हम लोग 15-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं, तो वो हमको मालूम है। इनो फेसबुक के मुफ्ती, यूट्यूब के मुफ्ती कहीं पूछते नहीं। हमने तो सुना कि वुजू का पानी नहीं पूछना चाहिए। अरे मेरे भाई, जो हदीस पाक में इशारा है, इतना पूछो वुजू का पानी के टपके गिरना बंद हो जाए, टपके गिरना बंद हो जाए, उसके बाद मस्जिद के अंदर आकर आस्तीन छोड़ो नहीं है। मुझे बताइए मस्जिद किसका घर है? सब कहेंगे अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर का अदब और इज्जत लाजिम है। ये मेरे और आपका घर नहीं है, जैसा चाहे अंदर आ जाए, जैसा चाहे बैठे, ये अल्लाह का घर होता है। यहाँ के आदाब आपको नहीं मालूम? आप मुसलमान है, 20 साल आपकी उम्र हो गई, 50 साल आपकी उम्र हो गई, मस्जिद में आकर बैठने का तरीका नहीं मालूम, फिर गुस्सा क्यों आ रहा आपको? दीन सीखा नहीं आपने, दीन समझा नहीं आपने, शरीयत सीखा नहीं आपने, अच्छी आदत सीखे नहीं आपने। सरकार तो जलाल में आ गए, बाहर जाओ और टोपी को सही कर कराओ। वो बाहर गया, सर पर टोपी सही पहनकर बालों को सवार गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जब भी अल्लाह के घर मेरे घर आओ ना, अच्छी जीनत के साथ आओ। बोलो ना सुभान अल्लाह, अच्छी जीनत के साथ आओ, कपड़े साफ पहनो। आजकल तो एक और नमूना निकल गया, एक बंदा काम कर रहा मैकेनिक है, और मैकेनिक साहब आ गए नमाज पढ़ने के लिए, पूरा कपड़ा आयल में लुट, और लोग देखिए काम छोड़कर आया, इसकी नमाज होगी? उन्हें सीखा नहीं। इबादत सीखने से आती है, इबादत सीखने से आती है, देखा देखी नहीं आ सकती। बाप को नमाज पढ़ते में देखा, बेटे को नमाज पढ़ते में देखा, हम भी नहीं, इबादत को सीखना पड़ता है। कितने लोग कपड़े, काम वाले कपड़े पहनकर मस्जिद में आ जाते हैं। कोई मैकेनिक है, कोई देखिए मैकेनिक है, अच्छे काम है, हलाल काम कर रहा है, लेकिन बाबा ये मस्जिद में सुथरे कपड़े पहन के आने का हुक्म है, पाक कपड़े। जहां शर्त है कि नमाज के लिए पहली शर्त है तहारत, पाकीज़गी, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह पाकीज़गी और तहारत रखने वालों से मोहब्बत करता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये सूरह तौबा की आयत है, ये अंसार सहाबा के लिए उतरी। अल्लाह ने फरमाया हबीब, ये पाकीज़गी वालों से मैं मोहब्बत करता हूं। बोला ना सुभान अल्लाह। तो सरकार ने उनको बुलाया, अंसार मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों को, सहाबा को बुलाया, बुलाकर पूछा तुम ऐसा कौन सा काम करते हो, तुम्हारे बारे में अल्लाह कुरान में आयत उतारता है और कहता है हबीब मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, ये पाकीज़गी को पसंद करने वाले हैं। तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम कपड़े भी साफ रखते हैं, और जब भी नमाज के लिए आते हैं तो ताजा वुजू बनाकर आते हैं, और हमारी मिजाज में पाकीज़गी बहुत है, तहरत पाकीज़गी, हम साफ सफाइयत का बड़ा ख्याल रखते हैं। इसलिए देखिए आप, इतनी हदीस तो बच्चा भी हमारा जानता है कि पाकीज़गी आधा ईमान है।
आधा ईमान तहरत आधा ईमान है, पाकीज़गी आधा ईमान है। लिहाजा नमाज की शर्तों में से एक शर्त है कि बंदा तहरत के साथ पाकीज़ा हो, मतलब जिस्म भी पाक हो, जगह भी पाक हो, जो कपड़े पहनता है बदन पे कपड़े भी पाक हो। नमाज की शर्तों में क्या शर्त है? 6 शर्तों में एक शर्त यह है कि बंदा तहारत से हो। तहारत से हो मतलब जिस्म भी तहारत वाला हो, पाकीज़ा हो, लिबास भी पाकीज़ा हो, जिस जगह पे नमाज पढ़ा हो जगह भी पाक हो। मैंने कहा भाई मैकेनिक के कपड़े पहनकर आ गए, कोई पंचर वाला आकर नमाज पढ़ ले रहा, कोई काम वाला आकर नमाज पढ़ ले रहा, इनको बोलो यही कपड़े में दावत में जाता नहीं जाता उन्हें? बोलो जाओ दावत में जाइए भाई। अरे बेइज्जती। मैंने कहा शर्म है? दावत में जाने को बेइज्जती नजर आई? अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में आने की तुम्हें कभी हमें भी दीन नहीं सीखा? तो लिहाजा ये जो कपड़े पहनकर ऐसा है ना, उनको तो मैं हाथ पकड़ कर निकालता हूँ, बाहर जाओ। ये कोई तीर नहीं मार रहे, नमाज पढ़कर माज़अल्लाह अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे। बाद लोग हमारे नमाज पढ़े तो हकार रहे मौलाना। अरे आपकी नमाज हमारी और आपकी इबादत का अल्लाह मोहताज नहीं है। याद रखो अल्लाह ताला जो है हमारा, हम कलमा पढ़ ले बहुत बड़ा, एक बड़े बड़े हजरत को, छोटे बड़े हजरत है, उन्होंने क्या करे, छोटी बच्ची को मस्जिद में लेकर आए। हमारे मुअज्जिन साहब बोले भाई बच्ची को लेकर नहीं आते जी, आप बाहर जाइए, इनके अम्मी अब्बा के पास छोड़ दीजिए, उसके बाद आकर नमाज पढ़िए। बड़े मियाँ को गुस्सा आ गया, बोले गुस्से में आकर वो सुन्नत पढ़ के बाहर निकल गए। बोले भाई नमाज नहीं पढ़ता, मक्को पढ़ो, नमाज पढ़ के क्या एहसान जताने आए थे कि तुम्हारी नमाज का माज़अल्लाह अल्लाह मोहताज है, या तुम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जो है ऐसा? नमाजी हज़रात की बात कर रहा हूँ, नमाज पढ़ने भी आए तो ऐसा समझ रहे बहुत बड़ा काम कर रहे, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नमाज हो, इबादत हो, अल्लाह की रिजा के लिए करना है और अल्लाह की मोहब्बत में करना है, अल्लाह की रिजा के लिए और अल्लाह की मोहब्बत में करना है। तो मुझे बताइए अब देखे क्यों हमने हकाला? आप कहेंगे मौलाना आपने गलत किया, बच्चे को लाए तो क्या हुआ जी? मैंने कहा इब्ने माजा में यह हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम अपनी ऐ ईमान वालों अपनी मस्जिदों को पागल आदमियों से, छोटे बच्चों से बचाओ। आप तो एक रिवाज बन गया छोटा बच्चा। अच्छा छोटा बच्चा, कितना छोटा बच्चा जो आप मस्जिद में लाना हराम है? मस्जिद में लाना, बैठ जाओ बेटे, ऐसा फैला कर नहीं आते, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। लिहाजा सिराज बोल के नहीं भेज रहे तो फिर लिहाजा जहां बच्चों को लाना, पहले तो मैंने बता दिया वुजू का पानी मस्जिद के अंदर नहीं गिराया जाएगा, साफ सुथरे मस्जिद के बाहर होकर अंदर आएंगे। मस्जिद के अंदर आकर टोपी को सही करना। अरे अवाम तो अवाम इल्ला माशाल्लाह, हर मस्जिद के इमाम मुअज्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैठ जाओ बेटे, यही बच्चे बैठो, फोन लेके पढ़ने आ जाए। क्या वो क्यों नमाज में दिल लग रहा? तरीके ही नहीं सीख रहे हम, आदाब अच्छी आदतें अखलाक सीख रहे नहीं, लिहाजा मस्जिद में आ गए, हाथ में जो है ना बड़ा कड़ा पहना हुआ है। मैंने कहा भाई ये कड़ा क्यों पहन रहे जबकि नमाज नहीं होती? कोई बुरा नहीं माने, यहाँ बैठ कर शरीयत का हुक्म बता रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं, आपके घर के नहीं। एक साहब बोले नहीं हजरत ये जो है ना फला दरगाह के बुजुर्ग के नाम का है। मतलब किसके नाम का है? तो मैंने गौर किया, हैदराबाद में हमारे पास जो लोग कड़े पहनते हैं ना हाथों में, बड़े बड़े कड़े, तो 3 दरगाहों का नाम लेते लोग, उनका नाम लेकर बोलते ये वहां का रखा हुआ है, वहां के पहन रहे। जबकि देखे कड़े, कोई भी बुजुर्ग जो है ना दीन के खिलाफ कोई बात नहीं बताता, जबकि लोहा, सिल्वर और चांदी, सोना मर्द के लिए क्या है? सब मिलकर क्या है? हराम है। अंगूठी भी पहनना है, आधा तोला चांदी की भी नहीं, 1 तोला तो दूर की बात, आधा तोला चांदी की भी नहीं, 3 ग्राम चांदी की एक अंगूठी पहनना सुन्नत है। ये भी खत्म हो गया। लिहाजा यहाँ 4 अंगूठी नहीं, हमारे हजरत दिए। मैंने कहा तुम्हारे हजरत बाद में दीन पहले नहीं, हमारे हजरत बोले पीरों मुर्शिद 4 अंगूठियां पहने वाले, तुम्हारे पीर बाद में, कुरान पहले, शरीयत पहले, ईमान पहले, बाद में पीर। और सच्चे पीर जो होते हैं ना, हाँ सच्चे पीर वो खलक मुरीद को बताते ही नहीं,
सच्चे पीर बताते ही नहीं, उन्होंने नहीं बोलते मुरीदों को हाथ में अंगूठियां देकर पहनो, बैठ जाओ बेटे, जहां जगह मिली बैठो, अल्लाह के वास्ते खांदे फैला कर मत आओ। लिहाजा आप देखे, बात खत्म कर रहा हूं मैं, ये बात बताकर 3 बुजुर्गों का नाम लेते हमारे हैदराबाद के लोग। पहले फला का बुजुर्ग का कड़ा है, एक सैलानी बाबा का, एक सैयद ताजुद्दीन राजा बाग सवार जो बसवा कल्याण में आराम कर रहे हैं, और सिलसिला चिश्त और निजामी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत दिन का काम किया, उनके कामों को छोड़ दिए, उनका नाम लेकर कड़ा पहन रहे। सैलानी बाबा का नाम, एक मौला बाबा मरूर में, इनका नाम लेकर तो भाई बच्चों को देखा हाथ में कड़े, कई को पहने, अरे आपको नहीं मालूम? बोले क्या? वो जिन्नात नहीं आता आंख पे पहने तो, इनके नाम का कड़ा पहने तो शैतान नहीं आता, जिन नहीं आता, भूत नहीं आता, जादू नहीं आता। मैंने कहा बाबा, जिन शैतान भूत कड़ों से नहीं डरता, अंगूठों से नहीं डरता, अगर उसको डराना है तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हुए, पीर की सच्ची मोहब्बत लेते हुए करोगे तब वो डरता। नमाजें नहीं पढ़ रही, छूट देना, गालियां देने के बराबर, गुटखे खा रहे, नमाजा छोड़ ले, अम्मा को गाली, बाप को गाली, हराम कमाना, सूद कमाना, सूद पे देना, सूद पे लेना, सूद का कारोबार करना। जब मेरे कारोबार कर रहे तो कड़े माप तोल में चोरी, कपड़ा ऐबदार कपड़ा ऐब छुपा कर बेच दे रहे, फिर बोरे में गौसे पाक का चाहने वाला हूं। अरे ये चाहने वाले बुजुर्गों के, आज मेरे भाई बुजुर्गों का चाहत को एक अलग आईना दिया गया है, ये ढोंगी पीरों ने दिया है। सच्चा पीर अपने मुरीद को कुरान शरीयत का पाबंद बनाता है, लिहाजा कड़े पहन कर नमाज नहीं होगी, अंगूठियां 4-4 पहनेंगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, कान में बाली होगी, नमाज मकरूह तहरीमी होगी, गले में सोने चांदी सिल्वर की चैन होगी, नमाज मकरूह तहरीमी। वो नमाज को चैन निकाल कर दोबारा पढ़ना लाजिम होगा। इसलिए मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग नमाज पढ़ रहे, असर कुछ भी ना हो रहा जिस्म में। नमाज में रूहानी असर है, नमाज में क्या है? रूहानी असर है नमाज में। देखिए बंदा नमाज पढ़ रहा, झूठ भी बोल रहा, गाली भी दे रहा। मैंने देखा बंदे नमाज तो पढ़ रहा लेकिन सीखा ही नहीं कुछ भी। मस्जिद में बैठने का आदत नहीं मालूम, कैसे आने का आदत नहीं मालूम, तैयार भी मस्जिद के अंदर आके यूं। अरे भाई बाला बाहर झटक के आ रहे भाई, फोन बाहर बंद कर कर आया, खांदे नको फैला कर घूर के जाओ तो एहसान जता रहा कर। नमाज पढ़ने आकर एहसान थोड़ा ही जता रहे हो। ये मेरे आका की शरीयत है, आपके हमारे अब्बा के जागिर नहीं, जैसा चाहे आए बैठे, जैसा चाहे वैसा करे। अरे इबादत सीख कर करो। अब मुझे बताइए, एक बंदा इंटरव्यू देने अगर जॉब पर जाता है तो बॉस के सामने जाकर बाल संवारता, आस्तीना छोड़ता, मुंह को क्रीम लगाता, पूछता, मुंह दस्ती लेके पूछता, फोन को सामने हाँ हेलो बात करता। ये सारे काम मस्जिद में हो रहे, बाल भी मस्जिद में आके सवार रहे, फोन पर बात भी मस्जिद में बैठ के। अरे शर्म हया तो खत्म इतनी हो गई मुसलमानों के अंदर। मैं हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे काम तुम करो। फिर अल्लाह मदद क्यों नहीं कर रहा कि अल्लाह मुश्किल क्यों नहीं हटा रहा कि कुरान में अल्लाह फरमान हाँ ईमान दियो ना, इम्तिहान भी लेता हूं मैं। हाँ ये ईमान है जिसके बाद जन्नत मिलेगी, अब्बा की जाकर नहीं यूं जन्नत मिल गए ना। ईमान वाले का इम्तिहान होता, तो इम्तिहान है तुम्हारा। सबर मुसीबत में, तकलीफ में, लोगों के हर चीज में आपको सबर करना होगा, लेकिन दीन सीख कर अमल कुछ नहीं करोगे। बोले अल्लाह मदद नहीं कर रहा। मैंने कहा तुम पहले दीन सीखो, आज के बाद ये गलतियां दूर करेंगे। इन गलतियों को दूर करने का नाम अच्छे अखलाक है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई बुरा ना माने, लेकिन मैं अच्छी अखलाक की बात कर रहा हूँ, अच्छी आदतों की बात कर रहा हूँ। छोटा बच्चा इतना ना समझ, जिसको हगने मुद्दे आए तो बोल भी ना सके, ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है। इतना छोटा बच्चा हगना मुद्दना आए तो बोल भी ना सके, इशारा भी ना दे, ऐसे बच्चे को लाना क्या है? समझ मिलकर क्या है? अच्छा बच्चा अगर कोई दैलान में, दयान खान में कीमती चीज रखी हुई है, बच्चों को जाने देते हैं। मैंने कहा वहाँ बड़ी अक्ल काम कर रही, कीमती चीज फोड़ देता ना, मस्जिद में क्यों ला रहे? सबसे कीमती जगह
छोटा ना समझ बच्चे की बात करो, कितने? तो 4 साल के कम उम्र का। जो बच्चा समझदार हो, जानता है कि मस्जिद है, अदब से बैठा जाता है, शरारत न करता हो, बच्चों को समझाए, थोड़ी समझ आ गई तो बेटा मस्जिद में अदब के साथ बैठना, दुरूद पढ़ते बैठना, बयान हो रहा तो बयान सुनना बेटा, और इधर उधर नहीं देखना, किसी को धक्का नहीं देना। बच्चा सीखते, माँ बाप की बात जहन में बैठा लेते। कंप्यूटर होता उनका दिमाग, एक बार वो बात जहन में बैठ गई तो मरे दम तक नहीं निकलती, मरे दम तक नहीं निकलती। लिहाजा अच्छे अखलाक में मैंने सिर्फ मस्जिद के आदाब बताए। वो सूरह मुजादिला आयत नंबर 11 में पढ़ना चाहता था कि बाप के सामने, मजलिस के सामने, उलमा के सामने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बात कैसे करना है, ये सारी बातें अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुमा में मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक हमारी नस्लों में अल्लाह ताला आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल